तो पोलर कर्व्स, ठीक है। तो पहले हमने कार्टेशियन कर्व्स देखे, अब पोलर कर्व्स देखे, और लास्ट में क्या देखेंगे हम, स्पेशल कर्व्स, मतलब एक स्पेशल इक्वेशन होगी और उसका वैसे ही फिगर बनेगा, वो लास्ट में हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं पोलर कर्व्स कैसे बनाते हैं। तो पोलर में क्या रहेगा, आर और टीटा में इक्वेशन दी रहेगी, आर एंड टीटा में रहेगा, एक्स और वाई में नहीं रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है, इससे आप पहचान लोगे ये पोलर है, ठीक है। सो पोलर पे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक्स, आप कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। मान लो आपको कुछ कार्टेशियन में दिया है कोई कर्व और आपको उससे नहीं जम रहा बनाना, तो आप उसको पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे कन्वर्ट कर सकते हो, उसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ कि ये सर्कल है आपका। तो अभी मैं ना कोऑर्डिनेट एक्सिस बना देता हूँ इस पे, ये है एक्स एंड ये है वाई। तो हमारा उद्देश्य ये है कि हमें एक्स एंड वाई को आर एंड टीटा में कन्वर्ट करना है। तो अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स कॉमा वाई कोऑर्डिनेट है, राइट। ये देखो ये पॉइंट का, ये रहा एक्स कोऑर्डिनेट एंड ये रहा वाई कोऑर्डिनेट। अब इसको मेरे को किस में करना है, आर एंड टीटा में। तो मैंने आपको बताया था ना, इस पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है। वो क्या है तरीका, आप एक लाइन डायरेक्ट उस पॉइंट तक लो, उसको बोलो आर, एंड जो एंगल पे वो टीटा बोलो, ठीक है। तो अगर मेरे को एक्स लिखना है इन टर्म्स ऑफ आर एंड टीटा, तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस टीटा। वो कैसे, आप सिंपली कॉस टीटा लगा दो इसमें। तो कॉस टीटा क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, तो एक्स अपॉन हाइपोटेनस क्या हमारा आर, तो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। एंड सिमिलरली वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा लिख सकते हैं हम, राइट। तो आपको ये दो चीज़ ना रिमेंबर करने, पोलार में अगर कन्वर्ट करते हो आप, तो एक्स को आर कॉस थीटा पुट करना एंड वाई को आर साइन थीटा पुट करना, ठीक है। ये आर ना कांस्टेंट है, देखो वेरी नहीं हो रहा है, ओके। सो अगर मैं सर्कल की इक्वेशन लेता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, तो ये पुट करने बाद मेरा दोनों साइड सेम आना चाहिए। मैं इसको बस आपको वैलिडेट करके बता रहा हूँ। तो एक्स की जगह मैं क्या डालता हूँ, आर कॉस टीटा द होल स्क्वायर प्लस आर साइन टीटा द होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अभी यहाँ से आर स्क्वायर कॉमन लो और अंदर क्या बचा, कॉस स्क्वायर टीटा प्लस साइन स्क्वायर टीटा, जो कि क्या होता है, वन होता है, राइट। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया, तो मेरा ये सब्सटीट्यूशन वैलिड है, ठीक है। तो आपको अगर ये सब्सटीट्यूशन समझा होगा, सो लेट्स मूव एंड ड्रॉ पोलर कर्व्स। तो पोलर कर्व्स में भी हम फर्स्ट केस हम लेते हैं लाइन का, ठीक है। लाइन हम कैसे ड्रॉ करते हैं, पोलर फॉर्म में अगर हमें लाइन दी है, तो मैं एग्जांपल लेता हूँ एक। आपके पास लाइन है 4r इज इक्वल टू 3a सेक थीटा, ठीक है। अभी ये लाइन है आपके पास, आपको कैसे समझेगा, आप पहली बात तो इसको ना सिंप्लीफाई करो। 4r, ये सेक थीटा को आप इधर लेके आ जाओ, अपॉन सेक थीटा इज इक्वल टू 3a, और 1 अपॉन सेक थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो 4r कॉस थीटा इज इक्वल टू 3a, ठीक है। और r कॉस थीटा को मैं क्या पुट कर सकता हूँ, x पुट कर सकता हूँ। तो 4x इज इक्वल टू 3a, तो x इज इक्वल टू 3/4a। तो ये हमें यहाँ से पता चला कि ये लाइन है। कैसे पता चला हमें लाइन है, हमने सिंपली इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दिया, 4r इज इक्वल टू 3a सेक थीटा को। तो x इज इक्वल टू 3/4a लाइन है। अब आप इसको क्या करो, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे लो x एंड y, ठीक है। और 3/4a को लोकेट करो, यहाँ कहीं आएगा, राइट। तो x इज इक्वल टू 3/4a लाइन ये रही। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4r इज इक्वल टू 3a सेक थीटा। तो लाइन ऐसे बनाते हैं अपन पैराबोला, मतलब पोलार में, ठीक है। अब सेकंड हम लेते हैं, पैराबोला कैसे बनाते हैं, पैराबोला, ठीक है। तो पैराबोला में कैसी इक्वेशन दी रहेगी आपको, आपको दिया रहेगा 2a/r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा। अब आप इसको पहचानो कैसे ये पैराबोला है, तो आपको पहचानने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली आप इसको बना नहीं पाओगे, है ना। तो आप क्या करो, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर दो। तो कैसे करोगे आप, ये आर को तो पहले उधर भेज दो, आर प्लस आर कॉस थीटा, राइट। अभी 2a, आर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैंने आपको दिखाया, आर को हम लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ से, ठीक है। तो आर को लिखेंगे हम क्या, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और आर कॉस थीटा को हम कैसे लिख सकते हैं, आर कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं एक्स, ठीक है। अभी ये एक्स को उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 2a माइनस एक्स
इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब एक्स वाई के टर्म में आ गए ना सब, अब ये स्क्वायर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो ये हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर आ जाएगा और यहाँ से ना ये अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, अब इसको खोलो तो क्या हो जाएगा, 4a² माइनस 4ax प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी ये एक्स स्क्वायर एंड ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर अपने पास क्या बचा, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ये बचा, तो इसमें से ना 4a कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, अंदर हमारा बचा a, यहाँ बचा माइनस एक्स। ठीक है, अभी मुझे क्या करना है, इसको कंपेयर करना है अपने, ये तो अपना स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है ना, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है y माइनस के द होल स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 4a x माइनस एच। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला है, दो फॉर्मूले थे ना हमारे, लेकिन इसमें y पे स्क्वायर है तो हम फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इससे कंपेयर करना है हमें, तो इससे कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए अंदर प्लस एक्स चाहिए, लेकिन अंदर क्या है, माइनस एक्स है, तो क्या करोगे आप, माइनस साइन कॉमन ले लो, तो एक स्टेप और एक्स्ट्रा हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 4a, अंदर से माइनस साइन कॉमन लोगे तो अंदर x माइनस ए आ जाएगा। ठीक है, अब आप कंपेयर करो तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी आपकी 0 एंड यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी आपकी a, तो आपका जो पॉइंट है जहाँ से पैराबोला अपना जनरेट होगा, जो कि हमारा h कॉमा के, h पहले आता है ना k से, इसलिए h कॉमा के, तो वो पॉइंट क्या हो जाएगा ना, a कॉमा 0। तो आपको क्या करना है, ये पॉइंट लोकेट करना है बस, ये रही आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस, इस पर आप ये पॉइंट लोकेट करो a कॉमा 0, तो यहाँ कहीं आएगा a और यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 है। ठीक है, अभी यहाँ से पैराबोला हमें जनरेट करना है, तो पैराबोला जब जनरेट करेंगे तो कैसा रहेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, लेफ्ट जाएगा, राइट जाएगा, तो वो डिसाइड करेगा हमारा x की पावर 1 है। ठीक है, x की पावर 1 है तो x पे बनेगा। ठीक है, अब x पे भी बनेगा तो लेफ्ट बनेगा कि राइट बनेगा, तो हमारा माइनस साइन है, मतलब नेगेटिव x एक्सिस पे बनेगा, तो ये रहा हमारा माइनस एक्स, तो इसकी वजह से हमारा जो पैराबोला है वो ना ऐसे बनेगा। राइट, तो ये रही पैराबोला प्लॉट करने की एकदम सिंपल ट्रिक। तो आपको क्या करना है, आपको जो भी पोलार फॉर्म में इक्वेशन दी रहेगी, अगर आपको वो सिमिलर नहीं लगती है, मतलब एक और एक आगे कंसेप्ट आएगा, सर्कल की इक्वेशन आपको दिख के आ जाएगी एंड कार्डियोइड की इक्वेशन भी आपको दिख के आ जाएगी और लेमनिस्केट और वो सब भी दिख के आ जाएगा, लेकिन अगर आपको कुछ चीज़ नहीं आ रहा है ड्रॉ करने, तो आप क्या करना, उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करके देखना एक बार। तो आपको यहाँ पर देखो, हमने को नहीं दिख रहा था ये पैराबोला करके, और लाइन में भी हमें नहीं दिख रहा था ये लाइन है, तो हमने सिंपली ना थोड़ा मैनिपुलेशन करके इसको कन्वर्ट किया कार्टेशियन में, तो हमें दिख गया ये लाइन है, तो इसमें भी हमने कन्वर्ट किए कार्टेशियन में और हमें दिख गया ये एक पैराबोला है। ठीक है, अभी पैराबोला में ना मैंने एक कंसेप्ट मिस किया था, आपको कार्टेशियन में ही बताना चाहिए था मुझे, लेकिन अभी बता देता हूँ कि चलो कार्टेशियन में लेके चलता हूँ पहले मैं, यहाँ हम पैराबोला बना रहे थे, ऑलराइट। तो ये जो 4a है, तो यहाँ कहीं पर a होगा। ठीक है, इसमें भी यहाँ कहीं पर a होगा, इसमें भी यहाँ पर कहीं a होगा और इसमें भी यहाँ पर कहीं पर a होगा। तो a से ना एक लाइन अगर परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ करता हूँ, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। क्या बोलते हैं उसको, उसको बोलते हैं लेटस रेक्टम। ठीक है, एंड इस जहाँ पैराबोला मिरर हो रहा है अपना, इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो ये लेटेस्ट रेक्टम बोलते हैं और इसकी जो टोटल लेंथ है वो रहती है 4a, इसलिए ये 4a यहाँ पर है। ठीक है, लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ रहती है 4a और जो हाफ लेंथ है उसको बोलते हैं वो 2a रहेगी, इस साइड भी और इस साइड भी। सिमिलरली यहाँ पर भी हाफ लेंथ रहेगी 2a एंड टोटल मिला के रहेगा 4a, ये हाफ लेंथ रहेगी 2a एंड टोटल मिला के रहेगा 4a। तो अब आते हैं हमारे ये वाले क्वेश्चन पे जो हम कर रहे थे, इसमें लेटेस्ट रेक्टम कहाँ रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर देखो इधर साइड ए है, तो ए डिस्टेंस पे रहता है ना लेटेस्ट रेक्टम, तो ए डिस्टेंस तो यहाँ पर आ रहा है, देखो इतना ए डिस्टेंस है हमारा, तो इसका लेटेस्ट रेक्टम हमारी वाई एक्सिस ही रह रही है, तो ये रहा हमारा इसका लेटेस्ट रेक्टम और ये डिस्टेंस हो गया 2a। राइट, सो नेक्स्ट इज सर्कल। ठीक है, सर्कल, सर्कल पोलार फॉर्म में दिखता कैसा है, एकदम सिंपली आपको r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अगर आपको दिख गया, या फिर r इज इक्वल टू ए साइन थीटा दिख गया, तो ये सर्कल होता है। ये प्लस माइनस भी हो सकता है। ओके, तो मतलब रेडियस की वैल्यू आपको दे देती है ए कॉस थीटा,
अब ए कॉस थीटा ये क्या है, ठीक है, इसको हम ड्रॉ कैसे करेंगे पोलर एक्सिस पे। तो पहली बात तो मैं आपको पोलर एक्सिस बता देता हूँ क्या होती है। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, राइट। यहाँ पर ना टीटा रहता है, इसको इनिशियल लाइन बोलते हैं। इनिशियल लाइन क्यों बोलते हैं, क्योंकि एक ही लाइन रहती है टीटा, और वो फिर रोटेट होते रहता है ऐसा ऐसा ऐसा, और फिर वो वापस वही इनिशियल लाइन पे आ जाता है। मतलब टीटा 0 से स्टार्ट होता है, ये 30, 60, 90 ऐसा कर करके ना पूरा 360 डिग्री वो कवर करता है, ठीक है। तो इसलिए उसको इनिशियल लाइन बोलते हैं, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट हुआ है और फाइनली वो 0 पे जाके एंड होता है। तो टोटल मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, ठीक है। ये वाला जो लाइन है एक्स एक्सिस वो 0 हो जाती है, और ये 90 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा π/2। ये क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा 180 डिग्री, एंड ये 3π/2 270 डिग्री। और फिर वापस से ये हो जाती है 360 डिग्री, जब पूरा रिवॉल्व करके वो वापस से इनिशियली आता है, ठीक है। 360 मतलब 2π। तो अगर आपको r इज इक्वल टू ए कॉस थीटा दिख गया तो उसको ड्रॉ कैसे करोगे। तो फर्स्टली कॉस थीटा जो है ना एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, एंड साइन थीटा हमारा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको माइंड में रखना है। देखो यहाँ पर ऊपर भी हमने करे थे, एक्स को क्या रिप्रेजेंट करता है कॉस, और वाई को क्या रिप्रेजेंट करता है साइन, ठीक है। सो कॉस थीटा अगर आ गया तो आपको एक्स एक्सिस पे ही घूमना है। एक्स एक्सिस पे क्या देखना है आपको, अब यहाँ पर ए है तो ए ढूंढो एक्स एक्सिस पे क्या होता है, तो ये है ए। बस हो गया, आपका ये सर्कल बन गया, इसको जोड़ दो ऐसा, ये रहा आपका सर्कल एक्स इज इक्वल टू ए कॉस थीटा। सिमिलरली हम साइन थीटा का भी बनाते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है, तो जाहिर सी बात है ये है, और वाई एक्सिस पे ए ढूंढो, तो ए हमारा यहाँ पर आएगा, फिर इसको जोड़ दो ओरिजिन से, ठीक है। आर इज इक्वल टू ए साइन थीटा बन गया हमारा। अभी सिमिलरली अगर हम बनाते हैं कि आर इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा, एंड देन आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा, इसको कैसे बनाएंगे। तो माइनस आ गया बस, लेकिन कंसेप्ट तो सेम है। कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, वहाँ माइनस ए ढूंढ लिया आपने, और फिर आपको इनको जोड़ देना है। तो ये बन गया एक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस थीटा का सर्कल। और एक्स इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा आप कैसे बनाओगे, साइन थीटा रिप्रेजेंट करता है वाई एक्सिस को, तो वहाँ पर माइनस ए ढूंढो, तो यहाँ पर कहीं तो भी आएगा माइनस ए, फिर जोड़ दो इनको, तो आपका बन गया ये आर इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा का सर्कल। अब मैं एकदम एक क्वेश्चन लेता हूँ, आर इज इक्वल टू -6a कॉस थीटा, इसको बनाओ, ए हटा देते चलो, -6 कॉस थीटा इसको बनाओ। तो कैसे करोगे आप, पहले तो अपना पोलर एक्सिस बनाओगे, पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब कॉस थीटा रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस को, मतलब आपको एक्स पे ही घूमना है, वो भी कहाँ ढूंढना है, -6 ढूंढना है आपको। तो -6 अगर यहाँ पर है तो बस जोड़ देना है आपको उसको, तो ये आपका बन गया ना आर इज इक्वल टू -6 कॉस थीटा का सर्कल, ठीक है। तो ये होते हो गए पोलर फॉर्म में। लेकिन अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म में सर्कल देता है, ऐसा ऐसी कोई इक्वेशन देती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू 0, ये आपको सर्कल की इक्वेशन दे दी कार्टेशियन फॉर्म में, आप इसको कैसे ड्रॉ करोगे। क्योंकि यहाँ पर अपन वो कार्टेशियन फॉर्म का कंसेप्ट अभी लगाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सेंटर तो चलो 0 0 है, लेकिन यहाँ पर 2a और यहाँ पर x का टर्म एक और एक्स्ट्रा आ गया। देखो कार्टेशियन फॉर्म में x का टर्म नहीं आता था, यहाँ सीधा रेडियस का स्क्वायर रहता था, लेकिन यहाँ पर एक x का टर्म एक्स्ट्रा आ गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम इसको पोलार में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे, x इज इक्वल टू आर कॉस थीटा होता है, तो आर कॉस थीटा पुट कर दो x की जगह, y की जगह क्या पुट करोगे आप, आर साइन थीटा पुट करोगे, प्लस 2a, x की जगह क्या रखोगे, आर कॉस थीटा इक्वल टू 0। यहाँ देखो आर स्क्वायर कॉमन निकल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो -2a, ये 0 है, -2a आर कॉस थीटा, ठीक है। एक आर यहाँ से गया, एक आर यहाँ से गया, तो आर इज इक्वल टू -2a कॉस थीटा, हमारे पास इक्वेशन आ गई। ये रिड्यूस हो गई, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। अब पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, अब आपको पोलर फॉर्म में सर्कल बनाना आता है, सिंपल है। कॉस थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है एक्स एक्सिस, यहाँ पर -2a आएगा, फिर इनको जोड़ दो, तो ये रहा आपका सर्कल, जिसकी इक्वेशन हो गई आर इज इक्वल टू -2a कॉस थीटा पोलर फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कार्टेशियन फॉर्म में इसकी इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इक्वल टू 0, ठीक है। आपको इतना समझा होगा, मैंने ना बहुत प्रिसाइजली उतने ही पॉइंट्स इसमें लाए और ट्रिक्स में जितना आपको यूज में आएगा रेक्टिफिकेशन में, ठीक है।
उससे ज़्यादा हमें नीड नहीं है पढ़ने की। सो लेट्स मूव अहेड एंड सॉल्व फॉर सर्कल हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट फिगर है कार्डियोइड। कार्डियोइड, ठीक है, कार्डियोइड मतलब हार्ट शेप करेगा, लेकिन हार्ट शेप ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा या ऐसा रहेगा या फिर ये तो हो गया, हाँ, या फिर ऐसा रहेगा, ठीक है। वो हम कैसे डिसाइड, पहले बात तो कार्डियोइड की इक्वेशन क्या होती है। जनरल इक्वेशन कार्डियोइड की होती है आर इज इक्वल टू ए, और ब्रैकेट में रहता है 1 + cos थीटा, 1 + या -cos थीटा, या फिर आर इज इक्वल टू ए 1 + या -sin थीटा, ठीक है। ये है हमारी जनरल इक्वेशन कार्डियोइड की। तो जब भी आपको ऐसा दिख गया आर इज इक्वल टू ए कॉमन आ रहा हो और अंदर क्या बच रहा है 1 + -cos थीटा या 1 + -sin थीटा, तो आपको समझ जाना है ये कार्डियोइड की इक्वेशन है। अब इसको हम ट्रेस कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल है। मैं पहला केस लेके ट्रेस करके बताता हूँ आपको। आर इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा को हम ट्रेस करते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, पहली बात तो पोलर कोऑर्डिनेट एक्सिस बना दो। थीटा यहाँ 0 है, यहाँ π/2 है, यहाँ पाई है, एंड यहाँ पर है 3π/2, एंड देन वापस 2π। सो आपको बस टीटा की वैल्यूज पुट करना है इसके अंदर, और कुछ नहीं करना है। जैसे टीटा की वैल्यू 0 लाइन पे हम इसका पॉइंट ढूंढेंगे आर क्या आता है, तो टीटा 0 पुट करो पहले आप। टीटा इज इक्वल टू 0 पुट करने पे क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू ए 1 + cos 0। cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो 1 + 1 2, तो आ जाएगा आर इज इक्वल टू 2a। तो बस टीटा वाली 0 वाली लाइन पे 2a ढूंढो कहीं पर, तो ये पर यहाँ पर आपका आ गया 2a, ठीक है। अभी नेक्स्ट टीटा की वैल्यू क्या पुट करोगे, नेक्स्ट क्या है π/2 है, तो π/2 पुट करो। टीटा इज इक्वल टू π/2, तो आर इज इक्वल टू ए 1 + cos π/2। cos π/2 मतलब cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो ये आंसर आ जाएगा आर इज इक्वल टू ए। तो बस यहाँ पर ए तलाश करो, यहाँ 2a है तो मतलब यहाँ पर कहीं तो ए होगा, ठीक है। अब टीटा की वैल्यू आपको डालनी है, क्या है नेक्स्ट वैल्यू पाई, तो क्या डालोगे, पाई डालने पे क्या हो जाएगा ए 1 + cos π, ठीक है। cos पाई की वैल्यू होती है -1, तो -1 + 1 0 हो जाएगा, और a इंटू 0 इज 0, तो ये आंसर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आर इज इक्वल टू 0 है पाई वाली लाइन पे, देखो, ठीक है। अभी टीटा की वैल्यू डालो 3π/2, तो आर इज इक्वल टू ए 1 + cos 3π/2। तो इसको सॉल्व करो आप। cos 3π/2 की अगर आपको वैल्यू नहीं पता होगी तो आप कैलकुलेटर में डायरेक्टली डाल दो, 3 × 180/2 मतलब cos 270, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ए। तो यहाँ पर 3π/2 वाली लाइन पे वापस से ए को प्लॉट करो। अभी इन सब को जोड़ दो, तो कैसे जुड़ेगा, तो फर्स्टली ये तो ऐसे जुड़ जाएगा। अब ए से 0 हो रहा है तो मैं ऐसे स्ट्रेट लाइन थोड़ी जोड़ सकता हूँ, ऐसा जोड़ूंगा ना। ए से 0 हो रहा है, फिर 0 से वापस ए हो रहा है, ये ए थोड़ा ऊपर बनाना चाहिए क्योंकि ऊपर ए अलग है, लाइन ही मिट गई। हाँ, ठीक है, ठीक है। अब वापस से 2a हो जाएगा। आप वापस से cos 2π डाल सकते हो, तो आपको आंसर r इज इक्वल टू 2a आएगा, तो वहीं पर जाके वो मिलेगा। तो ये बन गया हमारा कार्डियोइड इस इक्वेशन के लिए, ये इक्वेशन का ये है कार्डियोइड, ठीक है। ये फिगर है, आपको आगे ना इजीली ड्रॉ करना। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जैसे r इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा है, तो r इज इक्वल टू ए 1 - cos थीटा कैसे बनाओगे, वही सिंपली थीटा की वैल्यूज पुट करते रहना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। फिर r इज इक्वल टू ए 1 + sin थीटा कैसे बनाओगे, फिर से वापस सिंपल है, थीटा की वैल्यूज पुट करते रहो, आंसर आ जाएगा। एंड देन r इज इक्वल टू ए 1 - sin थीटा कैसे बनाओगे, सिंपल थीटा की वैल्यूज पुट करते रहो एंड आंसर आ जाएगा। लेकिन इसकी एक ट्रिक भी है, जैसे आपको पता है r इज इक्वल टू ए 1 + cos थीटा, मतलब पूरा डायग्राम x प्लस cos थीटा है। cos थीटा क्या रिप्रेजेंट करता है, हमारा x एक्सिस, अभी मैंने आपको बताया वो भी प्लस x एक्सिस है, ठीक है। तो मतलब पूरा डायग्राम प्लस x एक्सिस पे रहेगा, देखो प्लस x एक्सिस पे है ना। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ देखूँ, यहाँ -cos थीटा है मतलब -x एक्सिस है, तो मेरा डायग्राम यहाँ पर कैसा रहेगा, मेरा डायग्राम यहाँ पर ऐसा रहेगा, मतलब मेजॉरिटी पार्ट हमारा -x एक्सिस पे रहेगा। तो अगर प्लस sin थीटा है मतलब
वाई एक्सिस हुआ ना साइन थीटा का मतलब, और वो भी प्लस वाई एक्सिस है, तो मतलब मेरा मेजॉरिटी पार्ट ऊपर रहेगा, तो कैसे हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, राइट। एंड देन माइनस साइन थीटा मतलब मेजॉरिटी पार्ट नीचे रहेगा। ठीक है, तो ऐसे कार्डियोड ड्रॉ होता है। अब आपको ये पॉइंट्स तो पता ही हो गए, ये ए है, ये ए है, ये 2A है एंड ये 0 है, ये ए है, ये ए है, ये 2A है एंड ये 0 है। पॉइंट्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो आई होप आपको कार्डियोड बनाना आ गया होगा। अभी ना हमारे सारे जो हमको बनाना चाहिए था सब कवर हो गए, ऑलमोस्ट कवर हो गए। हमने देखा पहले तो कार्टेशियन में लाइन बनाना सीखे हमने, सर्कल सीखे, फिर पैराबोला सीखे, फिर क्यूबिकल सीखे, फिर सेमी क्यूबिकल सीखे। ठीक है, फिर इसके बाद हम पोलार में आ गए। देखो पोलार में भी पहले लाइन, अच्छा हाँ, आप ये कैसे पहचानोगे कि कब मुझे एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा डालना है। फॉर एग्जांपल जैसे ये थी, तो मैंने कार्डियोइड में क्यों नहीं किया वैसा, कार्डियोइड में मैं क्यों कार्टेशियन में कन्वर्ट नहीं कर पाया। यहाँ पर भी तो मैं आर की जगह वो सॉरी, हाँ, आर कॉस थीटा की जगह क्या डाल सकता था, एक्स। लेकिन यहाँ देखो पैराबोला और कार्डियोइड में ये फर्क हुआ, यहाँ पर आर कॉस थीटा बन रहा था, देखो यहाँ पर आर कॉस थीटा बन रहा था, आर और कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, लाइन में भी सेम था, लाइन में आर और कॉस थीटा दोनों मल्टीप्लिकेशन में था। तो जब भी आर और साइन थीटा साथ में मल्टीप्लिकेशन में हो तब हम ये सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं एक्स वाई और उनको कार्टेशियन में ला सकते हैं। लेकिन कार्डियोइड में क्या हो रहा था, कार्डियोइड में भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं, लेकिन नहीं करो तो ही बेहतर है, कि आर और कॉस थीटा देखो एकदम दूर दूर है, वो चाह के भी साथ में नहीं आ सकते मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उसको कन्वर्ट ही नहीं करें हमने, डायरेक्टली यहाँ पर बना दिए थीटा की वैल्यूज डाल डाल के। ओके, सो यहाँ तो हमारे सारे कर्व्स जो बनाने चाहिए ड्रॉ करने चाहिए तो खत्म हो गए। अब हम चलते हैं कुछ जनरल कर्व्स की तरफ जो आपको पता रहना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जनरल कर्व्स, ठीक है। जनरल कर्व्स में हम थोड़े बहुत कर्व्स देखते हैं जिनकी इक्वेशन हमें पता रहेगी तो हम उसको कर्व्स को डायरेक्टली ड्रॉ कर लोगे। ठीक है, तो कौन से कर्व्स देखेंगे हम जनरल कर्व्स में, तो फर्स्ट हम देखेंगे एलिप्स, सेकंड देखेंगे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, फिर थर्ड देखेंगे हम ना एस्ट्रॉइड, फोर्थ देखेंगे हम एक्सपोनेंशियल, एंड देन लास्टली हम देखेंगे लेमनी। ये पांच चीज़ को हम याद कर लेंगे। ठीक है, क्यों याद करना रहेगा, क्योंकि इनको ट्रेस करने का प्रोसीजर अगर हम फॉलो करेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए ये पांच चीज़ जो है ना मोस्टली आज कर्व्स है, तो इनको हम याद कर लेंगे। तो फर्स्ट हम चलते हैं एलिप्स पे। तो एलिप्स की जनरल इक्वेशन क्या होती है, मैं जी ई से डिनोट कर दूँ जनरल इक्वेशन को, तो वो हो जाएगी सेम सर्कल जैसी रहती है, बस नीचे कुछ और हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर वन रहता है, यहाँ पर आ जाता है ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाता है बी स्क्वायर। तो ये अगर आपको कहीं दिख गया ये इस फॉर्म में, तो ये हो जाता है एलिप्स, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू वन। तो ये इक्वेशन आपको जहाँ भी दिख गई तो एलिप्स की इक्वेशन रहती है। तो एलिप्स अब दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं हम, ये एक्स एंड वाई प्लेन में बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, ओके, फर्स्टली ये हम एलिप्स ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर हम एलिप्स ऐसा भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा डिस्टेंस रहता है हमेशा ये होता है ए, एंड ये वाला डिस्टेंस रहता है ये होता है बी। ये डिस्टेंस जो है ये ए है एंड ये डिस्टेंस जो है वो बी है। अब ये वाली फिगर कब बनेगी, ये वाली फिगर कब बनेगी, वो डिपेंड करता है ए और बी पे। यहाँ देखो आप खुद ही देख के पहचान लोगे, ए मेरा बड़ा है बी से एंड यहाँ पर ए छोटा है बी से। तो यहाँ पर आप इक्वेशन में देखना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, अगर ए बड़ा हो बी से तो ये वाला एलिप्स बनाना, एंड ए छोटा हो तो ये वाला बनाना। ठीक है, तो ये था एलिप्स के बारे में। अब सेकंड आते हैं हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, इसकी जनरल इक्वेशन ना एक्स वाई इज इक्वल टू के है। ठीक है, प्लस के भी हो सकता है माइनस के भी हो सकता है, तो मैं दोनों लेता हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू माइनस के। ठीक है, इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, तो इसको ड्रॉ करने का सिंपल तरीका है, ठीक है, अगर के पॉजिटिव है,
अगर के पॉजिटिव है तो देखो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स है एंड यहाँ पर भी सारे पॉजिटिव नंबर है। जो ब्लू वाली लाइन जो है ना पॉजिटिव नंबर को डिनोट कर रही है, यहाँ पर सारे नेगेटिव नंबर है और यहाँ पर भी सारे नेगेटिव नंबर है। तो पॉजिटिव के एक्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव के ऐसा आएगा, एक्स एंड वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव के की रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की कर्व ऐसी आएगी जब एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लिकेशन में हो और एक नंबर मिल रहा है पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और पॉजिटिव कहाँ आ सकता है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, तो ये माइनस एंड ये माइनस मिलकर प्लस बन जाएगी, तो ये ऐसा आएगा। ठीक है, तो ये किसकी इक्वेशन हो गई हमारी, एक्स वाई इज इक्वल टू प्लस के की व्हेन के इज पॉजिटिव। अच्छा, अब नेगेटिव कब होगा, व्हेन के इज नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा ग्राफ, व्हेन के इज नेगेटिव। ठीक है, तो सिमिलरली पहले की तरह ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये पॉजिटिव नंबर्स है, ये नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर है, एक सेकेंड, हाँ ये नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है। ठीक है, तो अब बताओ नेगेटिव कहाँ कहाँ हो रहा है, तो ये प्लस माइनस नेगेटिव होगा, तो ये यहाँ पर एक कर्व आएगी एंड यहाँ पर एक कर्व आएगी, तो ये हो गई इक्वेशन एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव के लिए, ये भी एक्स वाई इज इक्वल टू नेगेटिव के की इक्वेशन है। ठीक है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्या था, अब हमारा नेक्स्ट है एस्ट्रॉइड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है एस्ट्रॉइड। एस्ट्रॉइड या फिर इसको एक और एक नाम है जो है फोर कस हाइपोसाइक्लोइड, ये दूसरा नाम है उसका, और एस्ट्रॉइड भी बोलते हैं। इसकी जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, जनरल इक्वेशन इज इक्वल टू एक्स रेस टू 2/3 प्लस वाई रेस टू 2/3 इज इक्वल टू ए रेस टू 2/3। मतलब आपको ये पहचानने में आ जाएगी 2/3 2/3 एंड 2/3 तीनों साइड है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते, तो सिंपल है इसको ड्रॉ करने का तरीका भी, एक्स एंड वाई। आपको क्या करना है, आपको ये शेप ड्रॉ करना है, मतलब समझ रहे हो ये सब सर्कल्स है ना, ये सर्कल ये सर्कल ये सर्कल, उस सर्कल चार सर्कल जहाँ मिल रहे तो जो बीच का शेप बन रहा है उसको बोलते हैं एस्ट्रॉइड। ठीक है, तो उसमें ये डिस्टेंस होता है ए, ये ए, ये ए एंड ये ए, राइट। और फिर थर्ड हो गया हमारा, इसको देखो ये कब्स बोलते हैं इसको, इसलिए फोर कब्स हाइपोसाइक्लोइड बोलते हैं इसको, ये जो चीज़ है ना इसको कब्स बोलते हैं। तो चार कप्स है ना, तो फोर कप्स हाइपोसाइक्लोइड। अभी नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंशियल ग्राफ, फोर्थ एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, इसकी जनरल इक्वेशन होगी y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, या फिर और y इज इक्वल टू 1/a रेस टू एक्स। तो आपको दोनों बनाना आना चाहिए, तो मैं पहले यहाँ बनाता हूँ y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स, यानी ये वाली जो रहेगी वो रहेगी y इज इक्वल टू 1/a रेस टू एक्स। ठीक है, तो ये सिंपल ऐसा बनेगा, ये है y इज इक्वल टू ए रेस टू एक्स का कर्व। ठीक है, वो ऊपर जाते ही जाएगा, और 1/a रेस टू एक्स के लिए क्या हो जाएगा, ये उल्टा रहेगा बस इसका, y इज इक्वल टू 1/a रेस टू एक्स। ये रेयर है लेकिन ये मोस्टली आस्क है। अच्छा, y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स अगर आया तो क्या करोगे, तो सेम a अब हमारा क्या है e हो गया, तो इक्वेशन में थोड़ी इफेक्ट पड़ेगा, वो भी ऐसे ही जाएगा y इज इक्वल टू e रेस टू एक्स। ठीक है, एक्सपोनेंशियल भी हमने देख लिया ग्राफ। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ जो है हमारा फिफ्थ वन, लेमनिस्केट। इस पे एक ही क्वेश्चन आज तक पूछा गया है, इसकी वजह से मेरे को इसको भी इंक्लूड करना पड़ा। ठीक है, तो इसकी जनरल इक्वेशन क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन ना दो फॉर्म में, एक कार्टेशियन फॉर्म में एक पोलर फॉर्म में। तो कार्टेशियन फॉर्म में क्या रहेगा, कार्टेशियन फॉर्म यानी पोलर फॉर्म, तो कार्टेशियन फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड पोलर फॉर्म में क्या रहेगी इक्वेशन, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा। तो आप इसको पहचानो कैसे, वैसे मोस्टली ये तो नहीं देता है कार्टेशियन फॉर्म, पोलर फॉर्म ही देता है क्वेश्चन में,
तो अगर आपको यहाँ दिख गया आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा है, ठीक है, कॉस 2 थीटा इसमें और ए का स्क्वायर है, तो ये हो जाती है लेमनिस्केट। ठीक है, इसको बनाते कैसे हैं मैं बताता हूँ। तो आपको ना दो लाइन खींचनी रहेगी। फर्स्टली ऐसी एक्स एक्स टाइप की, ये ओरिजिन है अपना 0,0। ये जो लाइन है वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन है, ये लाइन है वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स की, राइट। ये जो एंगल है ये 45 डिग्री रहता है हर जगह से, ये भी 45, ये भी 45, ये भी 45, ठीक है। और आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इनको जोड़ देना है। तो ये बन गया आपका लेमनिस्केट। और ये जो डिस्टेंस होता है यहाँ से यहाँ तक का वो ए होता है, और यहाँ से भी यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो ए है। तो लेमनिस्केट ऐसे बनाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये सब क्लियर हुआ होगा। तो अब हमारा ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स खत्म हो गया। अब हम कोई भी क्वेश्चन का रेक्टिफिकेशन का कोई भी क्वेश्चन को अटैक कर सकते हैं, ठीक है। सो इसकी ना मैं आपको एक समरी 1 मिनट के लिए रुको मैं लिख के देता हूँ इसकी समरी नीचे कि हमने इसके अंदर क्या क्या किए थे। ओके, सो लेट्स सी समरी ऑफ ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स। इसके बाद हम क्वेश्चंस लेंगे, ठीक है। थोड़ा सा एक रिकैप ले लेते हैं अब तक क्या किए, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ हमने कवर कर लिए। तो फर्स्टली हमने देखे कार्टेशियन कर्व्स, एक्स एंड वाई में जो कर्व्स है उसको ड्रॉ करना देखे। तो उसमें हमने फर्स्ट देखे वाई इज इक्वल टू ए एक्स को ड्रॉ करना, तो वो एक स्ट्रेट लाइन जाती है, राइट। राइट, लाइन्स के अंदर हमने देखे वाई इक्वल टू ए एक्स मतलब एक स्ट्रेट इंक्लाइन लाइन जाती है, ओके। और अगर वो वाई इक्वल टू एक्स की लाइन हो तो फिर एंगल 45 रहेगा, ओके। और अगर y इक्वल टू 2x रहेगा तो एंगल अलग रहेगा कुछ। तो मतलब इन जनरल y इज इक्वल टू ए एक्स की ना एक इंक्लाइन लाइन जाती है ओरिजिन से पास होके। एंड देन सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस ए एक्स की भी एक इंक्लाइन लाइन जाती है, लेकिन ये इसकी अपोजिट रहती है, देखो क्योंकि माइनस साइन आ जाता है ना। तो इसमें भी सेम कंसेप्ट है, अगर y इज इक्वल टू माइनस एक्स रहा, a नहीं रहा कुछ भी, तो एंगल 45 रहेगा। फिर हम देखे थे x इक्वल टू ए एंड y इक्वल टू बी को कैसे प्लॉट करते, तो ये रहा उसका, ठीक है। और अगर कांस्टेंट आ जाता है, जैसे y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स नहीं आया, कुछ कांस्टेंट आया, तो क्या करना रहता है उसमें डबल इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना रहता है, राइट। ये रहा हमारा डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1 में इसको कन्वर्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, ए एंड बी को आप ढूंढ लोगे ग्राफ पे, उनको जोड़ देना तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन मिल जाएगी, ठीक है। तो ये सिंपल था, लाइन कैसे पहचानोगे, वाई और एक्स दोनों की डिग्री 1 रहेगी। फिर था हमारा सर्कल, सर्कल कैसे पहचानोगे, एक्स एंड वाई दोनों की डिग्री 2 रहेगी, ठीक है। तो इसकी ये जनरल इक्वेशन थी, राइट। एक्स के साथ एच था, वाई के साथ के था, तो एच कॉमा के सेंटर हो जाता था। तो ये पॉइंट लोकेट करना रहता था जहाँ भी आता, फॉर एग्जांपल अगर यहाँ आया तो वहाँ से एक रेडियस आर का सर्कल बना देना था, जो कि आर यहाँ था, ठीक है। फिर उसके बाद पैराबोला देखे थे हमने, तो इसमें क्या होता था, यहाँ देखो 2 बार डिग्री 1 आई, यहाँ 2 बार डिग्री 2 आई, तो पैराबोला केस में उल्टा रहता था, एक बार डिग्री 1 थी और एक बार डिग्री 2 थी। तो जिसकी डिग्री 1 आती थी उस पर पैराबोला बनता है। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, तो y की डिग्री 1 है ना, तो y के अबाउट पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा। ये भी प्लस y है देखो यहाँ पर, तो इसकी वजह से प्लस y एक्सिस ये रही, इसके अबाउट अपना पैराबोला सिमेट्रिक है, ठीक है। एंड देन ये देखो ये माइनस y है यहाँ पर, तो माइनस y एक्सिस ये रही, तो इसके अबाउट ये वाला पैराबोला सिमेट्रिक है, ठीक है। अच्छा अगर ऐसा आ गया, मान लो यहाँ करता हूँ, ठीक है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, इसको ड्रॉ करो, तो ये भी सिंपल रहेगा, y की डिग्री 1 है तो y के अबाउट एक पैराबोला ड्रॉ होगा, वही पॉजिटिव y, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 4a था, यहाँ पर 4a नहीं है, तो यहाँ पर 4a इसलिए था ताकि इसमें लेटेस्ट रेक्टम अपन निकाल सके, जो कि मैंने आपको बताया था लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, कि एक यहाँ पर a पॉइंट अगर है यहाँ पर, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन रहती है, ठीक है, इसका डिस्टेंस रहता है 4a, इसका डिस्टेंस रहता है 2a, इसको बोलते हैं लेटेस्ट रेक्टम, और यहाँ पर इसको बोलते हैं वर्टेक्स, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने करा व्यू, यहाँ देखो इसमें डिग्री किसकी 1 है, एक्स की 1 है, वो भी नेगेटिव एक्स की तरफ पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा, इसमें पॉजिटिव एक्स की तरफ रहेगा। और ये एक परपेंडिकुलर लाइन ए से जाएगी, इसको बोलेंगे लेटेस्ट रेक्टम, और ये हाफ डिस्टेंस, ये हाफ डिस्टेंस 2a, ठीक है। हाँ, और एक बात ध्यान रखो, ये जो हम बना रहे हैं स्टैंडर्ड पैराबोला है, देखो ये शिफ्टेड नहीं है, और आर पासिंग थ्रू ओरिजिन, कॉस प्लस सी नहीं आया इसके अंदर, लेकिन अगर प्लस सी आ जाता है, जैसे हमने वो एग्जांपल लिए थे क्या, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 ऐसा कुछ आ गया, तो देखो प्लस सी आ गया ना, तो इसमें क्या करना रहता है, इसमें आपको दो फॉर्मूले का यूज़ करके कन्वर्ट करना रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म देखो क्या है, 4ax 4ay वाला फॉर्म है ना, तो 4ax 4ay जो भी फॉर्म है वो कन्वर्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, यहाँ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है,
तो मतलब ये 4ay वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ, क्योंकि y की डिग्री 1 है तो यहाँ भी y की डिग्री 1 रहेगी। इसमें एक बात का खास ध्यान रखना था कि x के साथ हमेशा h रहेगा, y के साथ हमेशा k रहेगा। तो इस फॉर्मूले से कन्वर्ट करने के बाद परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, कन्वर्ट करना है, तो आपको ना एक पॉइंट मिलेगा h, k। उस पॉइंट को लोकेट करना है और उस पॉइंट के अबाउट अपना पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, अभी जैसे y की डिग्री 1 है तो y मतलब पॉजिटिव एक्सिस की तरफ अपना पैराबोला ऐसा सिमेट्रिक रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आए थे क्यूबिकल पैराबोला की तरफ। ये रहा क्यूबिकल पैराबोला। तो उसका पहचानो कैसे, एक तरफ डिग्री 1 रहेगी, एक तरफ डिग्री ऑड रहेगी। ठीक है, पैराबोला में क्या हो रहा था, एक तरफ डिग्री 1 थी लेकिन एक तरफ डिग्री जो है ना 2 रहती थी। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, एक तरफ डिग्री 1 है, एक तरफ डिग्री ऑड है। तो इसके क्या करने का, जिस पे 1 है उस पे ही बनेगा पैराबोला। तो यहाँ देखो y की डिग्री 1 है तो y पे बनेगा, लेकिन y पे ऐसा भी तो बन सकता था ना। तो हमने यही वाला क्यों चुने, क्यों पता है, क्योंकि x और y दोनों पॉजिटिव है, तो प्लस एक्स एंड प्लस वाई। तो फिर ये क्वाड्रेंट में बनेगा पैराबोला अपना। इसको पैराबोला नहीं बोलते, क्यूबिकल पैराबोला बोलते हैं इसको। ठीक है, क्योंकि ये सिमेट्रिक नहीं रहता है, ये यहाँ से देखो यहाँ मिरर हो जाता है वो। राइट, यहाँ देखो जिसकी डिग्री 1 है उससे बनेगा, तो प्लस वाई की डिग्री 1 है तो ये रहा प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस एक्स है, तो इसकी वजह से ये क्वाड्रेंट से शुरू होकर ऐसे जा रहा है वो। ठीक है, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, एक्स की डिग्री 1 है तो एक्स पे बनेगा, लेकिन यहाँ माइनस वाई है तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई, ये रहा प्लस एक्स एंड ये रहा माइनस वाई, तो यहाँ से शुरू होकर ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर थे हम सेमी क्यूबिकल पैराबोला पे। तो जैसे क्यूबिकल था एकदम सेम था, लेकिन यहाँ पर 1 थी डिग्री, यहाँ पर 2 हो जाती है। ये 2 होने की वजह से क्या हो जाता है, पैराबोला ऐसे नहीं जाता, इसका मिरर हो जाता है। मतलब पहले पूरा यहाँ पर पहले इस पॉइंट पे मिरर होता था, अब इस पॉइंट पे मिरर होगा। देखो मैं बताता हूँ यहाँ, जैसे यहाँ वाई स्क्वायर है, एक्स क्यूब है, देखो एक तरफ डिग्री 2 है एक तरफ डिग्री ऑड है, तो क्या हो जाता है, जिसकी डिग्री 2 इस पे बनेगा प्लस वाई एंड प्लस एक्स, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट पे बनेगा। तो ये रहा, हम ऐसा जा सकते थे लेकिन हमने वैसा नहीं गए, इसका उल्टा गए हम यहाँ पर। ठीक है, तो ये रहा उसके पीछे का कंसेप्ट। एक सेकेंड, एक चीज़ ही गायब हो गई। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ देखो प्लस एक्स माइनस वाई, तो प्लस एक्स एंड माइनस वाई, यहाँ से ऐसा जाना चाहिए था लॉजिकली, लेकिन वैसा नहीं गए हम, ऐसे गए उसका, इसका अपोजिट। ठीक है, तो ये तो पैराबोला हो गए सब। अब फिर लास्ट इंपॉर्टेंट कार्टेशियन टाइप था, वो था लूप। लूप को क्या बोलते हैं, और एक सॉरी स्ट्रोफॉइड भी बोलते हैं लूप को, है ना। तो लूप बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको बनाने आना चाहिए। उसको पहचानो कैसे, आप एक तरफ वाई स्क्वायर रहेगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और एक तरफ एक्स के साथ ब्रैकेट में एक्स प्लस ए, एक्स माइनस ए, एक्स प्लस 3, एक्स माइनस 3, एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ भी रह सकता है यहाँ पर राइट हैंड साइड पे, लेकिन एक्स के साथ रहेगा वो। ठीक है, यहाँ देखो फॉर एग्जाम्पल ये 3 एग्जाम्पल लिया हो, तो यहाँ देखो वाई स्क्वायर तो है और यहाँ क्या है, एक्स माइनस ए है ब्रैकेट में, तो वैसे ही आप इसको देख के पहचान लोगे लूप है। तो इसको कैसे ड्रॉ करते, कंपेयर करना रहता है, यहाँ से एक्स इक्वल टू 0 आता है ना, यहाँ से एक्स इज इक्वल टू ए आता है। राइट, फिर क्या करना था, दोनों को जोड़ देना था बस, ऐसा लूप बन गई आपकी। और इस एक्स पे स्क्वायर है मतलब 0 पे टेल रहेगा, है ना, सिंपल था। इसका देखो इसमें भी सेम है, वाई स्क्वायर एक तरफ है, एक तरफ एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए है। ठीक है, तो यहाँ इसको भी 0 से कंपेयर करोगे तो 2 पॉइंट मिलेंगे, एक मिलेगा माइनस ए और एक मिलेगा प्लस ए। तो यहाँ आएगा माइनस ए, यहाँ आएगा प्लस, सॉरी यहाँ आएगा प्लस ए, यहाँ आएगा माइनस ए, इन दोनों को जोड़ दो, लूप बन गई। माइनस ए पे प्लस ए पे स्क्वायर है देखो, तो यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रही आपकी इसकी लूप। इसका क्या था, इसका भी सेम था, लेकिन यहाँ पर ना इधर भी x माइनस ए आ गया, तो इसको पहले निगलेक्ट कर दो। इसको देखो यहाँ x प्लस 3 है, तो मतलब एक पॉइंट आएगा -3, तो यहाँ पर अगर -3 है और एक पॉइंट है 0, इन दोनों को जोड़ देना था बस सिंपली, और 0 पे टेल आ जाएगी। राइट, फिर x माइनस ए है मतलब x इज इक्वल टू ए की लाइन है वो, तो एक लाइन बना दो ए पे, वो हो गई x इज इक्वल टू ए की लाइन। राइट, इतना सही था लूप का कंसेप्ट। एंड देन फिर हम गए थे पोलार कर्व्स पे। पोलार मतलब आर और टीटा के टर्म्स में जो रहती है, तो उसमें फर्स्ट सेकंड देखे थे हमने लाइन एंड पैराबोला। तो उसमें क्या होता था कि जहाँ भी आर कॉस टीटा आपको दिख गया उसको रिप्लेस कर दो एक्स से, आर साइन टीटा को रिप्लेस कर दो वाई से। हम क्या करते थे लाइन और पैराबोला को, हमें पहचान में नहीं आता था जब वो पोलार में देता था, लेकिन हमें एक ट्रिक मालूम थी कि अगर आर और कॉस टीटा मल्टीप्लिकेशन में हो या आर और साइन टीटा मल्टीप्लिकेशन में हो, तो हम उसकी जगह एक्स एंड वाई लिख सकते हैं। तो ऐसे करके हमने कन्वर्ट कर दिए थे लाइन एंड पैराबोला को पोलार से कार्टेशियन में, और फिर उसको ड्रॉ कर लिए थे, क्योंकि हमें ड्रॉ करना आता है कार्टेशियन में लाइन एंड पैराबोला।
ठीक है। लेकिन सर्कल के केस में ऐसा नहीं कर सकते। सर्कल में हमें क्या करना रहता था, एक्स एंड वाई के टर्म्स में इक्वेशन दी थी, जैसे ये थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ax इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, आर स्क्वायर लिख देते और इसमें एक्स की जगह क्या रखते थे, आर कॉस थीटा, है ना। तो सर्कल में हम क्या करते थे, रिप्लेस एक्स विद आर कॉस थीटा, वाई विद आर साइन थीटा। तो हमें कुछ ना लास्ट में ऐसी इक्वेशन मिलती है, एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा या एक्स इक्वल टू माइनस 2a साइन थीटा। तो इसको कैसे ड्रॉ करते, तो ये देखो कॉस थीटा मतलब क्या होता था, एक्स एक्सिस, ठीक है, और साइन थीटा क्या होता था, वाई एक्सिस। तो ये फिगर्स उल्टे बने हुए हैं यहाँ पर। एक सेकेंड, हाँ, कॉस थीटा का मतलब होता था एक्स एक्सिस, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे ए पॉइंट ढूंढो एंड देन वहां से सर्कल ले लो, ठीक है। अगर ये माइनस कॉस थीटा होता तो माइनस ए रहते, माइनस ए रहता ना। कॉस थीटा का मतलब होता है एक्स एक्सिस और साइन थीटा का मतलब होता है वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे -2a ढूंढो, तो -2a तो यहाँ आएगा कहीं तो भी, ठीक है, और फिर इनको ज्वाइन कर दो। तो ये आपका बन गया एक्स इज इक्वल टू -2a साइन थीटा का सर्कल, ठीक है। वो जो उससे पहले वाली फिगर थी वो रॉन्ग थी ना। उसके बाद हम चलते थे कार्डियोइड पे। कार्डियोइड में क्या करना रहता था, कार्डियोइड की इक्वेशन कैसे पहचानोगे, a1 प्लस कॉस थीटा रहेगा, या तो a1 माइनस कॉस थीटा, या तो a1 प्लस साइन थीटा, या तो a1 माइनस साइन थीटा। इसको कैसे ड्रॉ कर देते हैं हम, इसको दो तरीका ड्रॉ करने हैं। तो थीटा की वैल्यूज पुट करो, 0, π/2, पाई एंड 3π/2, तो आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे। उन पॉइंट्स को बस जोड़ना था, जिससे कार्डियोइड बन जाता था। लेकिन सबसे बेस्ट है यहाँ प्लस कॉस थीटा है, मतलब प्लस एक्स एक्सिस पे इसका मेजर पार्ट रहेगा दिल का, कार्डियोइड मतलब दिल, तो दिल का मेजर पार्ट प्लस एक्स एक्सिस पे रहेगा, तो ऐसा बनेगा। यहाँ पर माइनस एक्स एक्सिस पे दिल का मेजर पार्ट रहेगा, यहाँ पर प्लस साइन थीटा तो प्लस वाई एक्सिस पे दिल का मेजर पार्ट, एंड माइनस साइन थीटा मतलब माइनस वाई एक्सिस पे दिल का मेजर पार्ट रहेगा। तो इस तरह से हमने पोलर कर्व्स कवर किया था। उसके बाद हम जनरल कर्व्स पे थे, तो वो तो उसका चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी शॉर्ट में है। एलिप्स की ये जनरल इक्वेशन है, राइट, ये उसका कर्व कर्व है। फिर अपना रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक की ये जनरल इक्वेशन है, ये उनके कर्व है। एस्ट्रॉइड की ये जनरल इक्वेशन है, ये उसका कर्व है। एक्सपोनेंशियल की ये जनरल इक्वेशन है, ये उसका कर्व है, राइट। लेमनिस्केट लास्ट वाला ये जनरल इक्वेशन है कार्टेशियन में, और ये पोलर में, और ये उसकी कर्व थी। तो इस तरह से ना हमने ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स प्री रिक्विजिट पूरा कवर कर लिए। अब हम चलते हैं रेक्टिफिकेशन के ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने जिसमें इसकी नीड पड़ती है कर्व बनाने की, मतलब जिसमें लिमिट्स नहीं दी हो और हमें बिना कर्व बनाए लिमिट पता नहीं चलेगी। तो लेट मी टेक वन क्वेश्चन। सो दिस इज द क्वेश्चन। क्या दिया है क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला, ठीक है। पैराबोला की लेंथ फाइंड करने बोला है, तो उसको हाईलाइट करो। फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y विच लाइज इनसाइड द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y। मतलब ये पैराबोला ना इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो पहले हम ये सर्कल बनाते, देखो इसमें लिमिट्स तो कहीं दी नहीं है। तो हम जब फॉर्मूला यूज़ करेगा लेंथ निकालने के लिए, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 टू x2 अंडर रूट 1 प्लस dy/dx द होल स्क्वायर dx। तो उसमें x1 x2 कहाँ से लाएंगे हम, तो इसके वजह से हमें ये कर्व ड्रॉ करने आनी चाहिए दोनों, ताकि हम लिमिट्स को पता कर पाए, ठीक है। तो फर्स्टली मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर देता हूँ, क्योंकि ये कार्टेशियन कर्व है, एक्स वाई में है दोनों, ठीक है। तो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्स वाई, राइट, वन सेकेंड, ठीक है। अभी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y एंड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, ये दोनों को प्लॉट करना है। तो पहले मैं सर्कल प्लॉट कर लेता हूँ। तो सर्कल ये वाले टाइप का मैंने कैसे आपको प्लॉट करने बताया था, देखो इसका इसका रेडियस यहाँ से नहीं दिख पाएगा अपने को। कार्टेशियन फॉर्म में अगर हम प्लॉट करने जाएंगे ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, राइट। तो ये हो जाएगा 0,0 पे सर्कल आएगा, यहाँ से तो पता चल गया। लेकिन रेडियस क्या है, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 6y, तो रेडियस तो y के टर्म में ही अभी भी, तो यहाँ से हम रेडियस निकाल नहीं पाएंगे, ठीक है। तो हमको क्या करना है, सर्कल को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर ड्रॉ करना है। सो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा ये, है ना। एक्स की जगह क्या रखोगे आप, साइन, एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो आर स्क्वायर कॉमन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा 6, वाई की जगह क्या रखना था आपको, आर साइन थीटा, राइट। ये आर एंड ये आर कैंसिल हो जाएगा, तो आर इज इक्वल टू 6 साइन थीटा इज द रिड्यूस फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन इन पोलर फॉर्म। तो ये तो ड्रॉ करने आता है हमें, साइन थीटा है मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस है, राइट। और उस पर 6 ढूंढो, तो 6 कहाँ मिलेगा वाई एक्सिस पे, समझ लो यहाँ मिल गया 6,
तो अब बस जोड़ दो। ये रहा हमारा सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 6y। ठीक है, देखो कितना इजी था ये बनाना। वही अगर आप कन्वेंशनल मेथड फॉलो करते तो अब तक आपका सर्कल भी नहीं बना होता, आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाता। अब ये बनाना है बस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। तो ये तो बहुत इजी है, y की डिग्री 1 है तो y पे पैराबोला सिमेट्रिक हुआ। देखो ये पैराबोला हुआ ना, बोला भी उसने पैराबोला, लेकिन पैराबोला हुआ ना, तो y की डिग्री 1 है मतलब y पे पैराबोला सिमेट्रिक होगा। ठीक है, प्लस y है तो प्लस वाई एक्सिस पे पैराबोला सिमेट्रिक रहेगा, वो भी इनसाइड द सर्कल है। तो ये समथिंग ऐसे जाएगा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y का पैराबोला, राइट। अभी यहाँ पर उसने क्या बोला, लेंथ निकालो विच लाइज इनसाइड द सर्कल, मतलब जो अंदर है ना पैराबोला उसकी लेंथ निकालना है। ये निकालना है इसकी लेंथ बस, ये बाहर वाले के हमें को लेना देना नहीं है। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि ये सिमेट्रिक है पैराबोला दोनों साइड पे, सर्कल भी सिमेट्रिक है दोनों साइड पे, तो हम क्या करते हैं बस यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ निकालते हैं हम। ठीक है, ये पॉइंट बोलता हूँ मैं ओ, और ये पॉइंट बोलता हूँ ए। तो बस ओ से लेके ए तक की हम ये पैराबोला की लेंथ निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, हमें ओ और ए के कोऑर्डिनेट्स पता रहने चाहिए, एक्स कोऑर्डिनेट्स और वाई कोऑर्डिनेट्स, है ना। तो ये हम रेक्टिफिकेशन फॉर्मूला लगा पाएंगे। तो ओ का कोऑर्डिनेट तो हमें पता है, ये तो ओरिजिन है ना, तो ओ का कोऑर्डिनेट हो गया 0,0। लेकिन ए का कोऑर्डिनेट नहीं पता है हमें, तो ए का कोऑर्डिनेट पता कैसे करेंगे हम, ए पे क्या कोऑर्डिनेट है। तो देखो ये दोनों यहाँ पर कर्व इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो मतलब इन दोनों कर्व को, ये वाली एक कर्व है एंड ये वाली एक कर्व है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। इन दोनों को अगर मैंने सॉल्व किया और एक कॉमन सोल्यूशन निकालता हूँ, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है, मतलब क्या, एक्स स्क्वायर की वैल्यू उठा के यहाँ डाल दो और एक कॉमन सोल्यूशन निकलेगा। तो वो कॉमन सोल्यूशन कुछ नहीं रहेगा, वो रहेगा इसका इंटरसेक्शन पॉइंट। इससे हमें इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सॉल्व इट। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6y है ना। अब क्या करो, एक्स स्क्वायर की जगह 4y डाल दो, राइट, क्योंकि हमें कॉमन पॉइंट चाहिए तो इन दोनों को साथ में सॉल्व करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर की जगह में डालूंगा अब 4y। ठीक है, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, उधर गया तो 2y हो गया। ठीक है, अभी 2y को इधर लेके आ जाए तो वाई स्क्वायर माइनस 2y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब y कॉमन ले लो, तो y कॉमन लेने के बाद क्या बचा, y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो y की एक वैल्यू आ गई 0 एंड एक वैल्यू आ गई y की 2, राइट। तो अगर आप यहाँ से एक y काट देते ना, तो आपको एक ही y की सोल्यूशन मिलता है, इसलिए मैंने काटा नहीं। मतलब अगर आप, मैं यहाँ से ऐसा लेके आया था y इज इक्वल टू 2, तो मेरे को एक ही सोल्यूशन मिलता, मेरे को ये दूसरा सोल्यूशन मिलता नहीं। लेकिन क्योंकि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है तो मेरे को दो रूट्स मिलने चाहिए, इसकी वजह से मैंने क्या किया, उसको इधर ला के कॉमन लेके दो रूट मिला मेरे को। समझे आप, इसकी वजह से मैंने वहाँ y काटा नहीं था। ठीक है, तो अब मेरे को दो सोल्यूशन मिल गए, y0 एंड y2। ठीक है, अब y0 एंड y2 पे मैं x निकालता हूँ। तो y अगर 0 है तो मेरा x क्या हो जाएगा, तो इसमें डाल दो कोई भी एक इक्वेशन में, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4y में डाल दो, तो x हो जाएगा मेरा 0। तो ये रहा हमारा 0,0 एक पॉइंट, ये देखो। हाँ, ठीक है, तो x0 y0 पे एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, देखो यहाँ पर। अभी अभी y इज इक्वल टू 2 डालो तो x क्या हो जाएगा हमारा, तो किस में डालोगे आप, 2y इज इक्वल टू 2, ये छोटी इक्वेशन में ही डाल दो, कहाँ गई ये, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। 4 इंटू 2 करेंगे ना, 4 टू ज़ा 8, तो x इज इक्वल टू, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 8 हो जाएगा, है ना। रूट 8 प्लस माइनस रूट 8 कैसे लिख सकते हो उसको, और प्लस माइनस 2 रूट 2 लिख सकते हो उसको। 4 टू ज़ा 8, 4 बाहर निकल गया तो 2 रूट 2। तो देखो यहाँ पर प्लस 2 रूट 2 ये रहा पॉइंट ए, एंड ये माइनस 2 रूट 2 यहाँ पर आया एक्स का कोऑर्डिनेट, राइट, एंड ये रहा प्लस 2 रूट 2। तो मेरे को यहाँ के कोऑर्डिनेट मिल गए। यहाँ पर y क्या है हमारा, यहाँ पर x है 2 रूट 2 एंड y है हमारा 2, एंड यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा x है -2 रूट 2 एंड y हमारा 2 है। तो हमारे सारे पॉइंट्स अब नोन हो गए। अब हमें क्या करना है, बस रेक्टिफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। वो भी बस हम क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इस कर्व की लेंथ फाइंड करेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे, तो हमें ये पूरी कर्व जो अंदर है उसकी लेंथ मिल जाएगी। सो लेट्स फाइंड एस ओ ए। तो फॉर्मूला लगाता हूँ मैं,
फ्रॉम x1 to x2 इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर dx। तो अभी मेरे को x1 एंड x2 पता है, dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम। तो y क्या है, किसकी लेंथ निकालने में, पैराबोला की, तो सिर्फ पैराबोला की इक्वेशन ले गए हम। सर्कल को आप भूल जाओ, सर्कल की लेंथ नहीं निकालना है हमें, पैराबोला की लेंथ निकालना है। तो हमारा 4x² इज इक्वल टू 4y है। यहाँ करता हूँ मैं, x² इज इक्वल टू 4y। तो इसको डेरिवेट करो तो क्या हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 4 dy बाई dx। ठीक है, तो dy बाई dx क्या हो जाएगा, x/2 हो जाएगा। तो बस यहाँ पर डाल दो उठा के, तो SOA क्या हो जाएगी, x1 क्या है हमारा, देखो 0 से लेके √2 तक जा रही है x की लिमिट। तो 0 से लेके 2√2 अंडर रूट 1 प्लस x/2 का होल स्क्वायर। तो x का स्क्वायर तो x² हो जाएगा, x/2 मतलब 4 हो जाएगा यहाँ पर, एंड यहाँ पर dx। तो इसको आप सिंप्लीफाई कर दो फर्दर, 4 1 ज़ा 4, 4 प्लस x² अपॉन 4। तो 0 2√2 4 प्लस x² अपॉन 4 dx। ये 4 बाहर निकाल दो तो 2 बन जाएगा। तो 0 से 2√2 1/2 अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x²। इसका आप इंटीग्रेशन करना है हमें, तो कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन, 1/2 को इधर रहने दो, 0 से 2√2 अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर dx। अंडर रूट के अंदर x² है, तो आपको फॉर्मूले इसके लिए याद रहने पड़ेगा इंटीग्रेशन के। तो इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिखता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट a² प्लस x² अगर आप निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है x/2, जो हमारा अंदर x² है उसका हाफ x/2, फिर सेम ब्रैकेट a² प्लस x², ठीक है, फिर प्लस, अब अंदर क्या है a² है, तो a²/2 लॉग x प्लस फिर से सेम ब्रैकेट a² प्लस x²। ये फॉर्मूला है, ठीक है। अगर अंडर रूट के अंदर x² आ जाता है, तो अंडर रूट के अंदर x² आ गया, और ये 4 था तो मैंने इसको a² बना दिया, 2 का स्क्वायर बना दिया। अब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लूँगा, तो क्या आ जाएगा आंसर मेरा, हाफ, ये हो जाएगा x/2। तो x/2 अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² मतलब 4 प्लस x², फिर प्लस a²/2, तो a² क्या है मेरा 4/2 लॉग, फिर x प्लस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस x²। ठीक है, लिमिट्स क्या है 0 से 2√2, राइट। अभी क्या करना है मेरे को, बस लिमिट्स अप्लाई करना है, एंड देन मेरे को आंसर मिल जाएगा लेंथ ऑफ कर्व का। तो निकालते हैं अपन 1/2, लिमिट्स अप्लाई करो आप, x की जगह पहले क्या रखोगे 2√2, तो हो जाएगा 2√2/2, और ये हो जाएगा 4 प्लस 2√2 का स्क्वायर, तो 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 होता है, 4 2 ज़ा 8, तो हो जाएगा 8, ठीक है, प्लस 4/2 क्या होता है 2 1 ज़ा 2, 2 ज़ा 4, 2 लॉग x की जगह रखोगे 2√2 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है, अपर लिमिट डाल दिया, अब माइनस लोअर लिमिट करना है, तो माइनस ये 0 हो जाएगा x की जगह, तो 0 इंटू दिस थिंग इज 0, फिर प्लस, सॉरी हाँ माइनस है ना, फिर माइनस 0 हो गया, यहाँ पर लोअर लिमिट डाल रहा हूँ मैं, तो ब्रैकेट में डालता हूँ, एन प्लस 2 लॉग x की जगह 0 रखना है, 0 प्लस √4, ठीक है, मैंने पूरी लिमिट्स डाल दिया। अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, तो हो जाएगा हाफ, ये 2 कैंसिल, √2 बचा अंदर, और ये क्या है 4 प्लस 8 इज √12 बचा, इन दोनों को एक साथ रूट में दे दो, तो 2 2 इज 24, तो बचा √24, ठीक है, प्लस 2 लॉग, ये भी 2√2 है, मतलब हाँ इसको ऐसे रहने दो, 2√2 प्लस √12, ठीक है, माइनस, ये माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 2 लॉग √4, √4 मतलब 4 का अंडर रूट क्या होता है 2, 2 लॉग 2 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हाँ, अभी ये 2 कॉमन निकाल लो, एंड देन फिर log a माइनस log b की प्रॉपर्टी लगाओ, तो आपको फाइनल आंसर मिलेगा हाफ
√24 प्लस 2 log 2√2 प्लस ये 2√3 हो जाएगा अपॉन 2। ये रहा आपका फाइनल आंसर। लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है, ये लेंथ ओ ए है बस। देखो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ है, बस इतनी लेंथ है। लेकिन हमें ये भी लेंथ चाहिए ना, तो इसलिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे हम। तो इंटायर लेंथ ऑफ पैराबोला इनसाइड, हाँ अंदर वाले का, इज इक्वल टू 2 इंटू एस ओ ए। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको इंटायर लेंथ मिल जाएगी। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिर्फ हाफ हट जाएगा यहाँ से, तो ये रही आपकी इंटायर लेंथ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं लग गया होगा, क्योंकि इसमें कुछ टफ जैसा है नहीं। पहले बात तो अपने को कर्व ड्रॉ करना है, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है, और फिर ये तो 12th वाला इंटीग्रेशन है, इसमें तो कुछ टफ नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, जो कि मैं लिखता हूँ, रुको एक मिनट। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको अब हम जल्दी सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन में अब आपके ऊपर छोड़ दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा टाइम है नहीं। सो क्या करने का अपने को इसमें, फर्स्टली देखो, शो डेट द लेंथ ऑफ कर्व हमें निकालना है, ऑफ पैराबोला इसकी लेंथ निकालना है, मतलब डी वाई बाई डी एक्स हम इसका करेंगे। कट ऑफ बाय द लाइन, अच्छा इसको लाइन एक काट रही है, इज दिस, ठीक है ठीक है। हम इसको अब करते हैं प्लॉट। फर्स्टली लिमिट्स दी नहीं है, तो हमें कर्व ड्रॉ करना पड़ेगा एक्स एंड वाई। तो पहले हम कर्व क्या पैराबोला ड्रॉ करते हैं, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। एक्स की डिग्री 1 है, वो भी प्लस एक्स है, तो मतलब प्लस एक्स पे हमारा पैराबोला सिमेट्रिक होगा, ठीक है। तो ये रहा हमारा पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ये ना एक लाइन से कट ऑफ हो रहा है, कट ऑफ बाय द लाइन 3y इज इक्वल टू 8x, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8/3x, मतलब y इज इक्वल टू ax वाली लाइन। तो मैंने आपको बताया था y इज इक्वल टू ax वाली लाइन, मतलब ऐसी कोई लाइन जाएगी y इज इक्वल टू ax की लाइन, ठीक है। तो ये लाइन हो गई 3y बाय, ठीक है। वो बोला है शो दैट द लेंथ ऑफ द कर्व ऑफ पैराबोला कट ऑफ बाय द लाइन इज a log 2 प्लस 15, मतलब उसने सिर्फ इतनी लेंथ पूछी है, क्योंकि यही लेंथ कट हो गई ना लाइन से, तो इतनी लेंथ पूछी, मतलब हमें ये पॉइंट एंड ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए अगर लेंथ निकालनी है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो आप सबको पता है 0,0 है। यहाँ का कोऑर्डिनेट मिल जाए तो बात बन जाएगी। तो यहाँ का कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, क्योंकि ये दोनों कर्व एक दूसरे काट रहे हैं, तो इन दोनों का एक सॉल्व अगर करेंगे साइमल्टेनियसली तो एक कॉमन सोल्यूशन मिलेगा, वो कॉमन सोल्यूशन ही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इन दोनों को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करो, तो क्या है ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लाइन है, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की जगह आप क्या करो, y की वैल्यू पुट करो इसमें। y क्या है, 8/3x है, तो वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा, 64x² बाय 3 × 9 इज इक्वल टू 4ax। अब देखो यहाँ से एक x एंड यहाँ से एक x गया, 4 1 × 4, 4 1 × 4, 4 6 × 24, 16/9। x क्या आ गया हमारा, x आ गया हमारा 9a/16, ठीक है। x की वैल्यू आ गई हमारी 9a/16, मतलब यहाँ का एक कोऑर्डिनेट आ गया 9a/16, ठीक है। अब इसका y कोऑर्डिनेट हमें क्या करना है निकाल के, हमें तो बस x1 से x2 निकालना है, तो y कोऑर्डिनेट निकालो ही मत, तब सीधा फॉर्मूला लगा दो, s इज इक्वल टू x1 टू x2, 0 से लेके हमारी लेंथ कहाँ जा रही है, 9a/16 तक, ठीक है। अंडर रूट ऑफ 1 प्लस dy/dx कहाँ गया हमारा, y क्या है, ये वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 2y dy/dx इज इक्वल टू 4ax का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है x से, ठीक है। अब y की जगह हमें क्या डालना है, √4ax, तो √4ax dy/dx इज इक्वल टू 4a, ठीक है। तो ये √4 क्या हो जाएगा, 2 2 × 4, 4ax एंड 4a कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, मैं करके दिखाता हूँ। 2 ये √4 हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा √ax, और यहाँ आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 4a। तो ये 4 एंड ये 4 कैंसिल हो गया, और यहाँ से dy/dx हमें क्या मिल गया, dy/dx मिल गया हमें a/√ax, ठीक है। तो a को कैसे लिख सकते हैं, √a × √a लिख सकते हैं, तो एक √a गया, तो ये हो जाएगा √a/x, सॉरी √a/√x हमारा आ गया dy/dx। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a/x, तो यहाँ पर बस a/x आ जाएगा सिंपली। अभी इसको फर्दर क्या कर सकते हैं हम, 0 से 9a/16,
ये हो जाएगा x प्लस ए बाय एक्स डी एक्स। अभी इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, इसका इंटीग्रेशन तो नहीं आता है करने, तो एक काम करो, अगर यहाँ अगर आप अटकते हो इंटीग्रेशन करने में तो आपको मालूम है ना क्या करना है, आपको दूसरा फार्मूला भी ट्राई करना है। तो एक फार्मूला तो हमारा ये था, एस इज इक्वल टू x1 से x2 तक लिमिट जा रही है हमारी, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल स्क्वायर। एंड सेकेंड फार्मूला हमारा क्या था, सेकेंड था हमारा लिमिट्स सिर्फ चेंज हो जाती है, y1 से y2 तक जाती है, अंदर की चीज़ सेम रहती है, बस यहाँ पर डी एक्स बाई डी वाई आ जाता है। तो मे भी शायद ये सेकंड फार्मूले से अगर हम करें तो इंटीग्रेशन इजी आ जाए। देखो यहाँ से ना इंटीग्रेशन हम करने आ रहे हैं ना तो बहुत टफ आ जा रहा है, इसको इंटीग्रेशन करेंगे ना बहुत टफ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, हम सेकंड फार्मूला अप्लाई करके देखते हैं। तो हमें डी वाई बाई डी एक्स निकाला था ना, अब कुछ नहीं करना है, हमें डी एक्स बाई डी वाई निकालना है बस। तो डी एक्स बाई डी वाई कैसे निकालोगे, अब क्या है हमारी इक्वेशन, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax है हमारी इक्वेशन, राइट। अभी हमको क्या y से डिफ्रेंशिएट करना है, देखो तो इसको y से करो तो आंसर हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 4a डी एक्स बाई डी वाई। तो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो डी एक्स बाई डी वाई हमारा आ गया y बाई ए, सिंपली y बाई 2a आ गया, सॉरी y बाई 2a हमारा आ गया डी एक्स बाई डी वाई। अब हम इसमें पुट कर दें लिमिट्स y1 टू y2, अब हमें y1 y2 चाहिए, y1 तो 0 है, y2 हमने निकाले नहीं थे देखो। अब y2 की हमें ज़रूरत पड़ रही है ना, तो हम क्या करते हैं x2 डालते हैं कोई भी इक्वेशन में, ये वाली इक्वेशन लो, इसमें ना x2 डालो तो क्या हो जाएगा, y की वैल्यू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, x2 क्या है हमारा 9a बाय 16, तो 4 1 ज़ा 4 4 ज़ा 16, और फिर अंडर रूट लो तो y इज इक्वल टू 3a बाय 2, तो y हमारा आ गया 3a बाय 2, तो 0 से लेके 3a बाय 2, और फिर अंडर रूट 1 प्लस डी एक्स बाई डी वाई की जगह क्या आ जाएगा y अपॉन 2a द होल स्क्वायर इनटू, अब आ जाएगा डी वाई से इंटीग्रेट हो रहा है अभी डी वाई, राइट। अब इसको ओपन करके सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा 0 से लेके 3a बाई 2 अंडर रूट ऑफ, ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, तो ये 4a स्क्वायर बाहर ला सकता हूँ ना मैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन 2a, 0 से 3a बाई 2 अंडर रूट, अंदर क्या बचा 2a का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। अब देखो ये वही फॉर्मूला लगा जो हमने ऊपर लिखे थे, इंटीग्रेशन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ही फॉर्मूला लगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करो, लिमिट्स अप्लाई करो, आपको इजीली आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ हम फंस जा रहे थे डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स में ना, कभी कभी ना 90% ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा, देखो एक्स वाला फॉर्मूला, तो इसमें एक्स था ना, 90% ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला लोग यूज़ करेंगे एक्स वाला। लेकिन सिर्फ 10% कभी कभी ना ये इंटीग्रेशन ना टफ बन जाता है बहुत, तो तब हमें क्या करना है, तब हमें सेकंड फार्मूले की तरफ सोचना है। तो सेकंड फार्मूले की तरफ सोचोगे तो हमें y में सब चीज़ चाहिए रहेगी, अब x में नहीं चाहिए रहेगी, तो इसलिए मैंने हर चीज़ को y में लाया, डी एक्स बाई डी वाई, मैंने इस कर्व को ना y से डिफ्रेंशिएट करा, क्योंकि मेरे को डी एक्स बाई डी वाई चाहिए था, डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए था। एंड देन मुझे चाहिए थे y की लिमिट्स, तो मैंने y की लिमिट्स ढूंढे यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से मैं प्रोसीड कर गया और यहाँ पर मेरे को फाइनली आंसर मिल गया। तो अभी एक क्वेश्चन इस पे हो गया कार्टेशियन कर्व पे जिसमें लिमिट्स नहीं दी हो, लेकिन एक लास्ट क्वेश्चन ना लूप पे रह गया है, लूप पे एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं हम, ठीक है। लूप पे क्वेश्चन दिखेगा तो कैसा, तो एक क्वेश्चन यहाँ लिखता हूँ मैं पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिखेगा, फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप, और ये कोई लूप की इक्वेशन दी रहेगी। तो आप इसको पहचानो कैसे कि ये लूप की इक्वेशन है। तो फर्स्टली देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे वाई स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे क्या है एक्स माइनस और एक्स प्लस है समथिंग है, ठीक है। तो ये लूप की इक्वेशन है, हमें लूप बनाने तो आता है क्योंकि हमने अभी सीखे ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स में लूप कैसे बनाते। तो इसको कैसे आप बनाओगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड को कंपेयर कर दो जीरो से, तो जब x माइनस ए को हम जीरो से कंपेयर करेंगे एंड फिर x को भी जीरो से कंपेयर करेंगे तो x हो जाएगा a एंड x हो जाएगा जीरो। तो हम क्या करें, कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते, ये रहा x y, x इक्वल टू ए ढूंढो, यहाँ पर a मिला, यहाँ पर x इक्वल टू जीरो है, अब इनको जोड़ देना है बस। तो ये बन गई हमारी लूप। अब टेल किस पे रहेगी, x माइनस ए द होल स्क्वायर पे, x माइनस ए पे स्क्वायर है, तो x माइनस ए पे टेल रहेगा, मतलब s इक्वल टू ए पे टेल रहेगी। ये रही, बन गई हमारी लूप। अब उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप, तो लूप की लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ये जितनी ऊपर है
उतनी नीचे ही है, ठीक है। तो हम क्या करते, ऊपर वाली की लेंथ निकाल लेते एंड देन फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक की लेंथ निकालते। तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0,0 एंड ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा a,0, राइट। तो x का कोऑर्डिनेट हो गए 0 से लेके a तक। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं हमारा रेक्टिफिकेशन का, s फ्रॉम a टू b, ये ऊपर वाले का, ठीक है। s इज इक्वल टू अंडर रूट x1 से x2 इंटीग्रेशन x1 से x2 अंडर रूट 1 प्लस dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक है। अभी क्या करना है हमें, हमें x1 x2 पता है, dy बाई डी एक्स नहीं पता अभी तक, तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालते हैं। तो ये रही हमें इक्वेशन, मैं लिखता हूँ यहाँ पर वापस, 3ay स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू एक्स माइनस ए द होल स्क्वायर। अभी इसको हमें सॉल्व करना है, इसको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करना है ना, dy बाई डी एक्स चाहिए हमें। तो डेरिवेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। सो 3 ये तो कांस्टेंट है, वो एज इट इज़ रहेगा 3a, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2y, और y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स। एंड यहाँ पर देखो x एंड x दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो मल्टीप्लिकेशन में डेरिवेट करना है हमें, तो इसको यूवी रूल से करना पड़ेगा, राइट। तो यूवी रूल में क्या करेंगे, x को पहले एज इट इज़ रहने देंगे एंड देन v का डेरिवेटिव करेंगे। तो v का डेरिवेटिव, इसका मैं डेरिवेटिव आपको साइड में करके दिखाता हूँ, इसमें जंबल हो जाएगा। x माइनस ए द होल स्क्वायर का डेरिवेट करना है, तो पहले ये द होल स्क्वायर को डेरिवेट करो, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस ए रेस टू 2 माइनस 1, है ना। अब अंदर वाली चीज़ का डेरिवेट करो चेन रूल के हिसाब से, राइट। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर 2x माइनस ए, और यहाँ डेरिवेटिव हो x हो जाएगा 1 माइनस ए का डेरिवेटिव हो जाएगा 0, क्योंकि ए तो कांस्टेंट है। तो मतलब आंसर आ जाएगा 2x माइनस ए, बस इतना आंसर आएगा। फिर प्लस u इंटू वी है ना, तो u को एज इट रखे, v का डेरिवेट करें, अब v को एज इट इज रखो, x माइनस ए द होल स्क्वायर को एज इट इज रखो एंड u का डेरिवेटिव करो तो 1 आ जाएगा आंसर। अब इसको सिंप्लीफाई करो थोड़ा, तो ये हो जाएगा 6ay dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से x माइनस ए एंड x माइनस ए मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा x माइनस ए, और अंदर क्या बचा 2x प्लस एक्स माइनस ए अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, बस इतना ही। अभी हमें क्या चाहिए, यहाँ dy बाई डी एक्स चाहिए बस, तो ये 6ay को उधर भेज दो, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए, और ये क्या हो जाएगा 2x प्लस एक्स 3x, तो 3x माइनस ए, और यहाँ आ जाएगा 6ay, ठीक है। अभी इसका स्क्वायर चाहिए ना हमें, तो इसको स्क्वायर करो दोनों साइड, तो हो जाएगा dy बाई डी एक्स द होल स्क्वायर इज इक्वल टू x माइनस ए द होल स्क्वायर 3x माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन 6 6 36 a स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। लेकिन अभी भी y का टर्म आ रहा है यहाँ पर dy बाई डी एक्स में, तो ये y स्क्वायर को ना ये दिक्कत देगा, हम इंटीग्रेट तो हम x से कर रहे हैं, तो y का टर्म नहीं रहना चाहिए dy बाई डी एक्स में, तो y के टर्म को एलिमिनेट कर देते हैं हम। कैसे, y स्क्वायर की जगह हम क्या डालेंगे, देखो हमारी लूप में y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, y स्क्वायर अगर मैं निकालता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस ए द होल स्क्वायर इंटू एक्स अपॉन 3a हो जाएगा, राइट। तो मैं वही डालता हूँ x माइनस ए द होल स्क्वायर, x-a इंटू एक्स अपॉन 3a। अब इसको ना मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, तो फर्स्टली 3 1 ज़ा 3 12 ज़ा, एक a यहाँ से गया, एक a यहाँ से गया, तो यहाँ क्या बचा, और देखो ये वाला जो x माइनस ए द होल स्क्वायर है ये कट गया, तो बच रहा है बस 3x माइनस ए द होल स्क्वायर अपॉन 12ax, राइट। इतना ही बचा बस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अब मैं ये फॉर्मूले में उठा के डालता हूँ, तो लिमिट्स मेरी x1 से x2, x1 है 0, x2 है a, तो 0 से लेके a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो इसका तो स्क्वायर हमने ऑलरेडी कर रखा है 3x माइनस ए द स्क्वायर अपॉन 12ax इंटू डी एक्स। अभी क्या करो, अभी इसको एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करो 0 टू a, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 12ax, अच्छा ये ब्रैकेट खोल दो, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 2 6ax प्लस a स्क्वायर अपॉन 12ax dx, ठीक है। तो 0 टू a अंडर रूट
9x² 12ax माइनस 6x हो जाएगा प्लस 6ax प्लस a² अपॉन 12ax dx। अभी भी हम फर्दर इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो इसको बना दो बस। 0 to a 3x प्लस a द होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है वो, अपॉन 12ax। ठीक है, अभी इसका अंडर रूट हटा दो तो क्या हो जाएगा? 0 to a, ऊपर बचेगा बस 3x प्लस a बचेगा ऊपर, और नीचे क्या बचेगा? √12ax। ठीक है, तो अभी इसमें से क्या हम बाहर ले सकते हैं? तो हम बाहर ले सकते हैं 1/√12 a को बाहर ले सकते हैं, और अंदर क्या बचा सकते हैं? 0 से a 3x प्लस a अपॉन √x dx। इसका इंटीग्रेशन करना है हमें। तो इसका इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, क्योंकि अब अंडर रूट है ही नहीं, अंडर रूट हट गया। √x को दोनों को दे दो तो क्या हो जाएगा? 1/12 को कैसे लिख सकते हैं? 4 3 12, और 4 बाहर निकल के 2√3 हो जाएगा, 2√3a, और ये हो जाएगा इंटीग्रल 3x/√x प्लस इंटीग्रल a/√x, ठीक है, dx 0 to a 0 to a। अब ये तो आप कर ही सकते हो ना, इसका इंटीग्रेशन आप कर लेना, एंड देन इससे मल्टीप्लाई कर लेना, तो आपको एक फाइनल आंसर दे देता हूँ मैं आपको। फाइनल आंसर लिमिट्स भी लगा देना, तो आ जाएगा 2/√3a। ठीक है, ये फाइनल आंसर आएगा किसका? इतने कर्व का। देखो, लेकिन उसने क्या बोला? फाइंड द लेंथ ऑफ द लूप, इंटायर लूप बोला है उसने, तो हमें नीचे की भी लेंथ चाहिए। तो इसकी लेंथ आई ऊपर वाले की 2√3/a, तो नीचे वाले की लेंथ मिलाएंगे जब, इंटायर लेंथ निकालेंगे हम, इंटायर लेंथ जब हम निकालेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2/2√3/a, 2 2 4a/√3 आ जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो यहाँ हमने ना रेक्टिफिकेशन ऑफ कार्टेशियन कर्व्स पूरा कंप्लीट कर लिया। अब एक भी चीज़ बचती नहीं है, आप थोड़े बहुत क्वेश्चंस खुद भी देख लेना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बस इंटीग्रेशन डिफिकल्ट जाता है और सब्स्टिट्यूशन डिफिकल्ट जाता है। बाकी तो कर्व ट्रेस करना तो एकदम मक्खन की तरह इजी है। ये इंटीग्रेशन ना जिसका थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहता है ना 12th में, वो उसको इजीली टैकल कर पाता है। लूप का भी क्वेश्चन तो इतना इजी आता है ना, लूप का क्वेश्चन थोड़ी कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाती है, लेकिन लूप का क्वेश्चन बहुत ईजी आता है, इसको मिस मत कीजिएगा। ठीक है, अभी हम चलते हैं पोलार कर्व्स का रेक्टिफिकेशन करने। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, रेक्टिफिकेशन ऑफ पोलार कर्व्स। ठीक है, इसको हमें अब रेक्टिफाई करना है, रेक्टिफिकेशन ऑफ पोलार कर्व्स। तो इसमें क्या करते हैं हम? पोलार मतलब आर और टीटा रहेगा, राइट। तो इसमें अब एक्स एंड वाई का फॉर्मूला नहीं लगेगा जो हम प्रीवियसली लगा रहे थे, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x1 to x2 √1 प्लस अपना dy/dx द होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आर एंड टीटा में। तो s इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो पहले क्या था, अगर y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x रहता एंड x इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y रहता, तो दो फॉर्मूले हमें मिल रहे थे। तो इसमें भी सेम केस रहेगा। ठीक है, इसमें भी सेम केस है। अगर टीटा, सॉरी, अगर r इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टीटा है तो ये फॉर्मूला यूज़ करना, लेकिन अगर टीटा इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ आर है, मतलब क्या, और इसका मतलब क्या, मतलब आर इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टीटा, मतलब कॉस टीटा आ सकता है, या फिर साइन टीटा आ सकता है, या फिर ऐसे टीटा यहाँ पर आएगा, या फिर π/4 आ सकता है, ऐसा कुछ। लेकिन फंक्शन ऑफ आर का मतलब हो जाएगा टीटा नहीं आएगा अब यहाँ पर, अब यहाँ आएगा r² प्लस r+1, या फिर r+1, ऐसा कुछ रहा ना, तो ये फॉर्मूला यूज़ करना सेकेंड वन। वैसे आपको एक फैक्ट की बात बता दूँ, क्या जो ये सेकंड फार्मूला है ना, वो ज़रा भी यूज़फुल नहीं है, उस पर आज तक क्वेश्चन नहीं आए, नहीं आएंगे। ठीक है, इसका चांस एकदम 1% के बराबर है। मेन फार्मूला बस इसका है, आर इज इक्वल टू एफ टीटा का। ठीक है, फार्मूला क्या है वो देख लो आप, सेम है, कुछ नहीं है प्रीवियस वाले की तरह, बस यहाँ पर ना एक छोटा सा मेजर माइनर चेंज है। अंडर रूट, यहाँ क्या रहता था 1 प्लस dy/dx रहता था, है ना, अब 1 प्लस नहीं है, अब आएगा r² प्लस dr/d थीटा द होल स्क्वायर इंटू डी टीटा। और लिमिट्स क्या रहेगी? टीटा है ना, तो टीटा 1 से लेके टीटा 2 तक लिमिट जाएगी। ये फॉर्मूला, इसका आपको डेरिवेशन जानना हो तो वैसे तो नीड नहीं है, देखो मैंने पहले फॉर्मूला का आपको डेरिवेशन बता दिया, इसका भी सेम वे में ही डिराइव हुआ है और कोई डिफरेंस नहीं है।
लेकिन डेरिवेशन का करना क्या है, जब हमें फॉर्मूला ही लगाना है तो डेरिवेशन का हम क्या करें, तो रहन तो नीड नहीं है, नहीं तो लेक्चर बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो इसकी वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ डेरिवेशन, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू, अब लिमिट्स किसकी रहेगी, आर की रहेगी ना, R1 से लेके R2 तक, अंडर रूट ऑफ, इसमें 1 प्लस आर डी टीटा बाई डी आर स्क्वायर इंटू डी आर, ये रहे दो फॉर्मूले, ठीक है। मेन ये है, इसको आप नहीं भी करो तो भी चल जाएगा। तो इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते हैं। सो जस्ट गिव मी 1 सेकेंड टू राइट द क्वेश्चन। तो ये रहा क्वेश्चन, इसमें बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, ठीक है, कार्डियोइड बोल दिया उसने और इक्वेशन भी दे दिया, लेकिन अगर नहीं भी बोलता तो आपको ये इक्वेशन देके पहचान में आ जाता कि ये कार्डियोइड है, आर इज इक्वल टू A1 माइनस कॉस थीटा, है ना। एंड प्रूव डेट लाइन, ये लाइन है कोई तो भी, बाइसेक्स द अपर ऑफ कार्डियोइड, ठीक है। प्रूव डेट तो बाद में करेंगे हम, पहले हम क्या निकालते हैं, फाइंड द लेंथ ऑफ कार्डियोइड, इस कार्डियोइड की लेंथ निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे हम, पहले इस कार्डियोइड को हम ड्रॉ कर दें, क्योंकि लिमिट्स हमें अननोन है, लिमिट्स तो दी नहीं है। तो लेट्स ड्रॉ दिस कार्डियोइड, क्योंकि अब ये आर और टीटा है तो एक्स एंड वाई में नहीं ड्रॉ करेंगे, अब हम टीटा में ड्रॉ करेंगे। टीटा है यहाँ पर 0, यहाँ पर है π/2, यहाँ पर है पाई एंड यहाँ पर है 3π/2, वापस यहाँ पर आके 2π हो जाता है, ठीक है। अभी बोला आर इज इक्वल टू A1 माइनस कॉस टीटा, तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया कार्डियोइड ड्रॉ कैसे करते, क्योंकि माइनस कॉस टीटा है, मतलब नेगेटिव एक्स एक्सिस पे इसका मेजर पार्ट रहेगा। तो ये रहा उसकी ग्राफ, ठीक है। लेकिन अगर आपको नहीं समझ रहा है तो आप क्या करो, टीटा की वैल्यूज़ डालो, टीटा 0 डालो तो आपको आर मिल जाएगा। तो इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करोगे तो आपको सेम ग्राफ मिलेगा, राइट। ये हो गया 2a, सॉरी -2a, ये हो गया -a, ये हो गया a, ये हो गया 0। अब उसने बोला है फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, मतलब पूरे कार्डियोइड की हमें लेंथ निकालनी है, ठीक है। लेकिन हम पूरे कार्डियोइड की लेंथ नहीं निकालेंगे, हम क्या करेंगे, हम आधे कार्डियोइड की लेंथ निकालेंगे, हम बस इतने पार्ट की लेंथ निकालते, फिर उसको क्या करेंगे, क्योंकि सिमेट्रिक है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे की लेंथ मिल जाएगी। तो हमारी लिमिट्स क्या रहेगी टीटा की लिमिट्स रहेगी, देखो 0 से स्टार्ट हो रहा है एंड पाई पे ख़त्म हो रहा है, तो 0 to π, मतलब ये लिमिट्स है टीटा की हमारी, 0 से पाई टीटा की लिमिट रहेगी। 0 to 2a मत लेना, एक्स और वाई में नहीं खेल रहे हम आर और टीटा में खेल रहे हैं, तो इसकी वजह से टीटा की लिमिट लेना या फिर आर की लिमिट लेना, लेकिन टीटा की लिमिट लेना, क्योंकि यहाँ पर देखो आर इज अ फंक्शन ऑफ टीटा दिया है, यहाँ पर देखो आर इज अ फंक्शन ऑफ टीटा। तो मैंने क्या बोला, आर जब फंक्शन ऑफ टीटा रहेगा तो पहला फॉर्मूला यूज करना है जिसमें टीटा की लिमिट्स लगेगी। तो टीटा कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके पाए तक जा रहा है, ठीक है। और अगर आप पूरे की लेंथ निकालते हो तो 0 से लेके आप 2π ले लेना, लेकिन हम आधे की निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो लेट्स डू इट, एस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन θ1 से लेके θ2 अंडर रूट ऑफ, अब 1 नहीं आएगा, अब r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर इंटू dr, ठीक है। अब मैं इसमें सिर्फ अप्लाई करता हूँ लिमिट्स, टीटा जा रहा है हमारा 0 से लेके पाए तक, राइट। अभी अंडर रूट ऑफ r², तो r तो ये रहा, तो A1 माइनस कॉस टीटा का स्क्वायर, तो A² इंटू 1 माइनस कॉस टीटा का स्क्वायर, ठीक है, प्लस dr/d θ, तो r है हमारा A1 माइनस कॉस टीटा, ठीक है। इसका डेरिवेट करना है हमें, तो कैसे करेंगे हम, इसको हमें करना है dr/d θ, टीटा से डेरिवेट करना है। तो a तो कांस्टेंट है, 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा। अच्छा देखो, एक काम करो, आप इसका ब्रैकेट खोल लेना ताकि कंफ्यूजन ना हो, वरना जिसको प्रैक्टिस हो गई वो डायरेक्टली कर सकते हैं डेरिवेट। तो r इज इक्वल टू A1 a cos थीटा, ठीक है। अब करो आप डेरिवेट, तो dr/d θ क्या हो जाएगा, यहाँ से a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस a तो कांस्टेंट है बाहर रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा dr/d θ का a साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, इनका स्क्वायर चाहिए ना, तो a² साइन स्क्वायर थीटा, राइट। अभी क्या करना है हमें, अब हमें a² कॉमन निकल सकता है और a² रूट के भी बाहर निकल सकता है और a इंटीग्रेशन के भी बाहर निकल सकता है, क्योंकि कांस्टेंट है। तो डायरेक्टली मैं a को बाहर निकाल देता हूँ, तो अंदर क्या बचा, 0 से पाए अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर, इसका ब्रैकेट खोल लेते हैं हम, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा, फिर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा, और ये रहा dr, सॉरी d थीटा आएगा ना यहाँ पर, क्योंकि हम थीटा से कर रहे हैं,
डी टीटा, डी टीटा, यहाँ फॉर्मूले में क्या लिखा हो, हाँ डी टीटा है, राइट। अभी ये क्या होता है, ये होता है 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और ये 1 एंड ये 1, 1 प्लस 1 2, तो 2 माइनस 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो जगह ए 0 से लेके पाए अंडर रूट 2, और यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इंटू डी टीटा। इसको अब मेरे को इंटीग्रेट करना है, अंडर रूट 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस थीटा। तो क्या करते हैं हम, 1 माइनस कॉस थीटा का अगर कोई फॉर्मूला होता है तो वो अप्लाई करते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा का, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस करने के बाद हमें फॉर्मूला मुंह पे रट होते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस थीटा का। तो हम इसकी जगह ये डाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, ए 0 से पाए अंडर रूट ऑफ 2, 1 माइनस कॉस थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 डाल देंगे एन डी टीटा। ये 2 2 4 हो जाएगा, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2, तो 4 अंडर रूट के बाहर आएगा तो 2 बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट के बाहर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ए 0 से लेके पाए 2 साइन थीटा बाय 2। अब ये 2 भी बाहर ले लो, तो 2a, और साइन थीटा का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा बाय 2, और इसके साथ क्या है, कोएफिशिएंट में 1/2 है, तो 1/2 नीचे डिवाइड हो जाएगा। अब ये 2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 4a, ठीक है। वो माइनस साइन भी बाहर ले लो, तो अंदर क्या बचा, कॉस थीटा बाय 2, और लिमिट्स क्या हमारी 0 से लेके पाए तक, 0 से लेके पाए। तो अब लिमिट्स अप्लाई करो, -4a कॉस थीटा बाय 2 मतलब पाई बाय 2 माइनस कॉस 0, ठीक है। तो -4a कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0, नहीं अगर नहीं आती वैल्यू तो कैलकुलेटर में डाल देना, माइनस कॉस 0 की वैल्यू 1, तो अंदर बचा सिर्फ -1 -4, तो 4a आंसर आ जाएगा हमारा एस ऑफ अपर, ठीक है। ये हमने ऊपर की लेंथ निकाले, ये वाली। अब पूरे लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, इंटायर लेंथ के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इंटायर लेंथ। ये याद रखना लास्ट स्टेप में, तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, 4a इंटू 2 8a आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, कार्डियोइड के जो स्टैंडर्ड फॉर्म्स रहते, a1 माइनस कॉस थीटा, a1 प्लस कॉस थीटा, a1 माइनस साइन थीटा, a1 प्लस साइन थीटा, इन सब की इंटायर लेंथ ना 8a ही आती है, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट इज ओवर, नेक्स्ट पार्ट बोलता है प्रूव दैट द लाइन थीटा इज इक्वल टू 2π/3 बाइसेक्ट्स अपर हाफ ऑफ द कार्डियोइड। तो पहले मैं ये लाइन प्लॉट करता हूँ, थीटा इज इक्वल टू 2π/3। तो क्या करना है हमें, पाई की जगह आप डालो 180, 3 6 18 2 6 12 120, मतलब थीटा इक्वल टू 120 की लाइन बनाओ। तो थीटा इक्वल टू 90 यहाँ है, तो मतलब थीटा इज इक्वल टू 120 यहाँ पर कहीं पड़ेगा, तो ये हो गई लाइन थीटा इज इक्वल टू 2π/3। वो बोला ये लाइन ना अपर हाफ को आधे आधे में बांट रही है, ठीक है, आधे आधे में ये लाइन बांट रही है अपर हाफ को। तो अपर हाफ की इंटायर लेंथ कितनी है, अपर हाफ की इंटायर लेंथ मैंने अभी बताया आपको 4a है। तो अगर मेरे को प्रूफ करना है कि आधे में बांट रही है, मतलब मेरे को अब इसका आधा फाइंड करना पड़ेगा। मतलब मुझे या तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ फाइंड करो, या फिर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ, कोई भी एक लेंथ फाइंड करना रहेगा, और उसका आंसर कितना आना चाहिए, आधा आना चाहिए। मतलब पूरा 4a है, तो आंसर आना चाहिए इसका 2a एंड इसका 2a। तो एक काम करता हूँ, मैं एक साइड का फाइंड करके 2a लाता हूँ आंसर। तो मैं ना इस साइड का फाइंड करता हूँ, क्यों, क्योंकि थीटा यहाँ पर मेरा 0 है ना, तो 0 से लेके मैं 2π/3 तक लिमिट डालता हूँ और फाइंड करता हूँ। 0 लिमिट ना ईजी होती है सब्स्टिट्यूशन में, यहाँ से भी आप कर सकते हो पाई से लेके 2π/3, लेकिन 0 में बताया 0 से अपना इंटीग्रेशन ईजी हो जाता है सॉल्व करना। सो लेट्स डू इट, लेट्स फाइंड, इसको बोलेंगे ओ, इसको बोलेंगे ओ ए, निकालते हैं हम। और अगर उसका आंसर 2a आता है, मतलब ये जो सेकंड पार्ट है प्रूफ होता है वो कि ये लाइन उसको आधे आधे में डिवाइड कर रही है। सो एस ओ ए निकालते हैं हम। तो टीटा हमारा कहाँ से जा रहा है, 0 से लेके 2π/3 तक, अंडर रूट ऑफ r² प्लस dr/d द होल स्क्वायर, ए प्लस dr/d द होल स्क्वायर इंटू डी। अभी मेरे को बस इन सब के वैल्यूज पुट करनी है, 0 to 2π/3 अंडर रूट ऑफ r²। तो r क्या है मेरा, a1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर। देखो सेम चीज़ है, यही आएगा, देखो a² 1 माइनस कॉस थीटा द होल स्क्वायर प्लस dr/dt का है a साइन थीटा, तो a² साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं इसको सॉल्व नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने ऊपर यही सेम चीज़ सॉल्व किया है। यहाँ देखो
राइट, सेम है ना इंटीग्रेशन। तो हम क्या करते हैं, लास्ट स्टेप तक आते हैं। इसका लास्ट स्टेप क्या है, लिमिट्स हम बस अलग पुट करेंगे। लिमिट्स कहाँ पुट, यहाँ पर। यहाँ तक तो सेम आएगा आंसर, बस लिमिट जीरो से पाई की जगह जीरो से अब हम अलग डालेंगे लिमिट्स। तो क्या आएगा आंसर, -4a cos थीटा बाई 2। लिमिट्स अब हमारी रहेगी, देखो ध्यान से देखो, हाँ सही, लिमिट्स हमारी रहेगी 0 से लेके 2π/3 तक। अब आप ये लिमिट्स पुट करो, -4a cos 2π/3, तो 2 2 कैंसिल हो जाएगा, cos π/3 बचेगा यहाँ, cos π/3 माइनस cos ऑफ 0, तो इज इक्वल टू -4a cos π/3 की वैल्यू होती है हाफ, cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो हाफ -1 मतलब माइनस हाफ, तो -4a इंटू माइनस हाफ, माइनस माइनस कैंसिल और 2 1 2 2 था, आ गया आंसर 2a SOA। तो हेंस प्रूफ्ड कि ये आधा हो गया, हेंस प्रूफ्ड। तो आई होप आपको ये पूरा समझा होगा सम। ये सम बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोइड पे, अक्सर क्वेश्चन पूछता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कार्डियोइड, है ना। तो एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, लेकिन वो मैं और शॉर्ट वे में कराता हूँ, इंटीग्रेशन आप पे छोड़ देता हूँ ताकि जल्दी जल्दी हमारा लेक्चर ओवर हो जाए। तो लेट मी राइट दैट क्वेश्चन। तो द क्वेश्चन इज फाइंड द लेंथ ऑफ कार्डियोइड। ठीक है, कार्डियोइड दे दिया है और उसकी इक्वेशन भी दे दी है। लाइंग आउटसाइड द सर्कल r इज इक्वल टू a cos थीटा, मतलब एक सर्कल है, उसके बाहर जो कार्डियोइड बच रहा है उसकी हमको लेंथ निकालनी है। तो ये सब तो हम पहले ड्रॉ करके देख लेते कैसा है क्या है। तो टीटा यहाँ पर है 0, यहाँ है π/2, यहाँ है पाई, यहाँ है 3π/2। ठीक है, r इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस टीटा, माइनस कॉस टीटा है राइट, तो मेजर पार्ट हमारा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे रहेगा, ये रहा, ये हो गया r इज इक्वल टू 1 माइनस का कार्डियोइड। ठीक है, और हमें सर्कल बनाना है, r इज इक्वल टू a cos थीटा, cos थीटा क्या है, एक्स एक्सिस, a ढूंढो एक्स एक्सिस पे, तो a यहाँ पर आएगा समथिंग, ये 2a है ना टोटल, तो a मतलब इसका हाफ, यहाँ पर a होगा, a cos थीटा का सर्कल बनाना है। ठीक है, सो सर्कल बना दो बस, सर्कल बन गया हमारा r इज इक्वल टू a cos थीटा। अभी उसने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कोऑर्डिनेट लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो सर्कल का इनसाइड तो ये है पूरा, है ना। इसके बाहर जो भी कार्डियोइड है उसकी लेंथ निकालना है। तो देखो जितना यहाँ से बाहर है उतना नीचे से भी बाहर है, तो ये सिमेट्रिकल है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बस इतनी लेंथ निकालता हूँ। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को नीचे की भी मिल जाएगी। तब इतनी लेंथ निकालने के लिए भी मेरे को क्या चाहिए रहेगा, मेरे को ये तो मालूम है यहाँ टीटा इज इक्वल टू पाई है, लेकिन मेरे को यहाँ नहीं मालूम है कि यहाँ टीटा की वैल्यू क्या है, राइट। मेरे को ये लिमिट मिल जाए तो मैं आराम से फॉर्मूला लगा के निकाल सकता हूँ। अब ये लिमिट हम कैसे निकालेंगे, ये लिमिट देखो, ये कार्डियोइड और सर्कल का इंटरसेक्शन है, तो ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो इनका जो कॉमन पॉइंट आएगा वो रहेगा ये लिमिट। ठीक है, सो लेट्स सॉल्व इट। r इज इक्वल टू a cos थीटा, r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, तो r की जगह मैं a cos थीटा रखता हूँ यहाँ पर, ये r है ना, इसकी जगह लिखता हूँ यहाँ पर, तो r इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, कार्डियोइड की इक्वेशन है हमारी राइट। r की जगह रखेंगे हम a cos थीटा, तो a cos थीटा इज इक्वल टू a 1 माइनस कॉस थीटा, a कैंसिल हो गया राइट, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, और ये उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा हो गया हाफ। तो हाफ कौन सा एंगल पे होता है कॉस थीटा, हाफ 60 डिग्री पे होता है। इसको आप ऐसा करो, थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/2, इसको कैलसी में भी आप डाल के सॉल्व कर सकते हो, तो आपको आंसर आएगा 60 डिग्री, जो कि रेडियन में हम कैसे लिख सकते हैं, π/3 लिख सकते हैं हम, थीटा इज इक्वल टू π/3। तो ये आ गया हमारा इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाला। तो यहाँ पर क्या है, टीटा हमारा π/3 है। तो आगे हमें टीटा की लिमिट्स मिल गई, अब हम एस का फॉर्मूला लगाते, एस इज इक्वल टू टीटा 1 से लेके टीटा 2 तक, अंडर रूट ऑफ r² प्लस dr/d टीटा द होल स्क्वायर इंटू डी टीटा। तो एस हम अपर निकाल लेना। अब टीटा 1 से टीटा 2 मतलब यहाँ देखो, पाई से लेके π/3 तक, पाई से लेके π/3, अंडर रूट ऑफ r², हमें लेंथ ऑफ कार्डियोइड निकालना है ना, तो r हमारा है a 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा a² इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर
प्लस डी आर बाई डी थीटा, तो इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा ए साइन थीटा का स्क्वायर डी थीटा। अब ये तो सेम है, पहले हम जैसे सॉल्व करे थे वैसे सॉल्व करो। तो इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आ जाएगा 2√3a, लिमिट से अप्लाई करने बाद। तो एस अपर आ जाएगा हमारे को 2√3a। तो टोटल इंटायर लेंथ क्या हो जाएगी, इंटू 2 करना पड़ेगा इसको। तो इंटायर लेंथ इस, वो भी लाइंग आउटसाइड द सर्कल, तो 2 × 2√3a। ठीक है, ये हमारी इंटायर लेंथ होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं हम, जो कि रहेगा हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, शो डेट द पैराबोला। ये पैराबोला की क्वेश्चन दिए, बोला है इसमें पैराबोला, ठीक है। तो ये पैराबोला की क्वेश्चन हुई। द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन द वर्टेक्स एंड द एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटर सिस्टम इज ए, ये कुछ तो भी है, ठीक है। पहले हम पैराबोला बनाते हैं हम। ये जो पैराबोला दिया है 2a/r = 1 + cos थीटा। तो ये तो मैंने आपको बनाना सिखाया ना, आर को उधर भेज दो। 2a = r + r cos थीटा, ठीक है। 2 = r cos थीटा क्या होता है, r cos थीटा होता है x। तो x क्या हो जाएगा हमारा, और r की जगह हम क्या डालेंगे, इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट करो तो √(x² + y² डालेंगे प्लस x। अभी x को इधर लेके आ जाओ तो 2a - x = ये √(x² + y²। ये रूट अगर हटाना है तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो यहाँ से ना रूट हट जाएगा। अब ये ब्रैकेट को खोलो तो ये हो जाएगा 4a² - 4ax फिर प्लस x² = x² + y²। ये कट गया। अब हमारे पास क्या बचा, y² = -4a कॉमन ले लो तो अंदर क्या बचा, अंदर बचा x - a, राइट। अब इसको हम स्टैंडर्ड फार्मूला से कंपेयर करते हैं तो क्या है हमारा स्टैंडर्ड फार्मूला, y - k ² = ±4a x - h, ठीक है। तो इससे हमें k क्या मिल गया, k मिल गया हमें 0 एंड h मिल गया हमें a। तो हमारा पॉइंट h, k क्या हो गया हमारा पॉइंट a, 0। तो हमें पॉइंट मिल गया जहाँ से हमारा पैराबोला ओरिजिनेट होगा। तो लेट्स ड्रॉ इट, x एंड y। a, 0 कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा a, 0, ठीक है। अभी पैराबोला x की डिग्री 1 है, देखो यहाँ पर। तो x के अबाउट सिमेट्रिक होगा, वो भी माइनस है तो नेगेटिव x एक्सिस की तरफ होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसा नेगेटिव x एक्सिस की तरफ, राइट। और इसका लेटेस्ट रेक्टम कहाँ होगा, इसका लेटेस्ट रेक्टम तो अब ये y एक्सिस ही हो जाएगी। क्यों, पता है a पे होता है ना लेटेस्ट रेक्टम, तो a डिस्टेंस तो इतना, तो a डिस्टेंस है ये, तो लेटेस्ट रेक्टम ये रहा, ठीक है। इसकी टोटल लेंथ हो गई 4a, तो ये लेंथ हो गई हमारी 2a, राइट। अब देखते हैं द आर्क इंटरसेप्टेड बिटवीन द वर्टेक्स एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो वर्टेक्स तो ये रहा हमारा, तो वर्टेक्स एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम मतलब हमें ये एक्सट्रीम है ना लेटेस्ट रेक्टम के, तो हमें बस इतनी लेंथ फाइंड करना है, पूरे पैराबोला की लेंथ नहीं फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ पैराबोला ओनली बिटवीन द वर्टेक्स एंड एक्सट्रीमिटी ऑफ लेटेस्ट रेक्टम। तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले की लेंथ फाइंड करते हैं और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इजीली हमें पूरे इतने की लेंथ मिल जाएगी। तो ऊपर वाले के लिए लिमिट क्या है हमारी, a से लेके ये कितना है, ये है 0, 2a, ठीक है। हमारे पास पॉइंट्स है, राइट। अब हम इसको अप्लाई करेंगे।
अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पैराबोला की इक्वेशन आर और टीटा के टर्म्स में दी है, तो आपको उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आपको मतलब टीटा की लिमिट्स चाहिए रहेगी। तो टीटा अगर मैं इसको आर टीटा में करूँ तो टीटा यहाँ 0 होता है एंड यहाँ पर होता है π/2। तो वर्टेक्स से लेके एक्सट्रीमिटी तक 0 से π/2 मेरी लिमिट होगी। तो चलो मैं आप फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ। एस इज इक्वल टू θ1 से θ2 √r² प्लस dr/d θ द होल स्क्वायर d θ, राइट। अभी लिमिट अप्लाई करने बाद 0 से π/2, ठीक है। हम ये वाली आर्क का निकाल रहे हैं बस। सो 0 से π/2 √r² dr/d θ। तो पहली बात तो r क्या है, तो यहाँ से निकालते हैं हम। r यहाँ से r को उधर भेज दो तो r इज इक्वल टू 2a 1 प्लस कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो हो जाएगा r इज इक्वल टू 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाओ आप, तो हो जाएगा 2 cos² θ/2, ठीक है। आपको ये दो फॉर्मूले ना हमेशा मुंह पे रट रहने चाहिए। एक तो आता है 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला, जो होता है 2 sin² θ/2। क्योंकि इंटीग्रेशन में ना ये अगर कहीं भी आपको दिखता है 1 प्लस कॉस थीटा या 1 माइनस कॉस थीटा, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 cos² θ/2, ठीक है। अगर यहाँ पर 2 है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो यहाँ पर सिर्फ थीटा आएगा, राइट। तो ये फॉर्मूला लगाने के बाद ये आ गया, ऊपर तो 2 था ना, तो 2 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास r बच गया। r इज इक्वल टू a/cos² θ/2। तो 1/cos क्या होता है, सेक होता है। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec² θ/2। तो r तो आ गया मेरे पास, तो यहाँ हो जाएगा a sec² θ/2 का होल स्क्वायर प्लस dr/d θ चाहिए। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ निकालता हूँ। r क्या है मेरा, a sec² θ/2 है, राइट। अब मेरे को करना है इसको डेरिवेट, तो करता हूँ dr/d θ करना है ना मेरे को, विच रिस्पेक्ट टू थीटा। तो a तो कांस्टेंट है, sec² θ/2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, sec θ/2 का होल स्क्वायर। तो पहले मैं होल स्क्वायर का डेरिवेट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा 2 sec θ/2 रेस टू 2 माइनस 1, ठीक है। एक कम होती है ना पावर ऊपर की डेरिवेट पे। अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेट करना है हमें, तो d/d θ ऑफ sec θ/2। तो आगे करते हैं हम, तो ये हो जाएगा 2a, 2 माइनस 1 इज 1, तो हो जाएगा sec θ/2 इंटू, अब इसको डेरिवेट करो, sec x का डेरिवेटिव होता है sec x इंटू टेन एक्स, तो ये हो जाएगा sec θ/2 इंटू टेन θ/2। अब अंदर वाले टर्म का डेरिवेटिव वापिस, तो θ/2 का डेरिवेटिव तो हो जाएगा 1/2। तो ये 2 एंड ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये सिंप्लीफाई हो जाएगा a sec² θ/2 इंटू टेन θ/2, राइट। तो हमें आ गया dr/d θ। अब इसको उठा के हम बस इसमें डालना है। तो s इज इक्वल टू लिमिट हमारी 0 से लेके π/2 तक है, ठीक है। अंडर रूट, हाँ यहाँ डालना था ना dr/d θ का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा a² sec रेस टू 4 θ/2। अब यहाँ पर डालता हूँ मैं, इसका स्क्वायर करके डालता हूँ, तो ये हो जाएगा a² sec रेस टू 4 θ/2 इंटू टेन स्क्वायर θ/2 d θ। अभी a² कॉमन लेके बाहर फेंक दो, इंटीग्रेशन के भी साइन के बाहर फेंक दो, तो क्या हो जाएगा a इंटीग्रेशन 0 से π/2 अंडर रूट, अंदर क्या बचा, काम करो sec रेस टू 4 θ को कॉमन ले लो, तो sec रेस टू 4 θ/2 अंदर बचा 1 प्लस टेन स्क्वायर θ/2 d θ, राइट। अभी ये तो अंडर रूट के बाहर निकाल सकता हूँ मैं, इसको बाहर निकाल देते, इसको अंडर रूट दे देते, और ये हो जाएगा sec² θ/2। अभी क्या करना, अभी देखो टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है sec² x, जो कि यहाँ पर दिया है क्वेश्चन में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, टेन एक्स को टी पुट कर देंगे, तो पुट टेन θ/2 एस टी। इससे होगा क्या, जब हम इसको डेरिवेट करेंगे टेन θ/2 का डेरिवेटिव हो जाएगा sec² θ/2 इंटू 1/2, और टी का डेरिवेटिव हो जाएगा dt/d θ, है ना। तो फिर अपना 2 को आप उधर भेज दो और d θ को इधर ला दो, तो हो जाएगा
सेक्स स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू डी टीटा इज इक्वल टू 2 dt, राइट। अभी हमें क्या करना है, लिमिट्स भी चेंज करना है। तो जब हमारा टीटा है 0 और जब हमारा टीटा है π/2, तो टी क्या होगा हमारा, तो टी जाएगा हमारा, यहाँ 0 डालो तो tan 0 0 होता है, एंड फिर यहाँ π/2 डालो तो tan हो जाएगा π/4। तो tan π/4 कैलकुलेटर में आप डाल के देख लो, tan 45, tan π/4 होता है 1, तो लिमिट हो जाएगी हमारी 0 to 1। तो s हो जाएगा हमारा 0 से 1 तक जाएगी अब t की लिमिट हमारी। और ये सब, हाँ a तो बाहर है हमारा, सेक्स स्क्वायर टीटा बाई 2 इंटू डी टीटा को क्या लिख सकता हूँ मैं, 2 dt लिख सकता हूँ, तो 2 dt यहाँ लिखता हूँ। और ये अंडर रूट 1 प्लस टेन टीटा बाई 2 को मैंने t डाला हो, तो tan स्क्वायर टीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, t स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अब ये 2 बाहर फेंक दो, तो 2a, अब इसका इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, अंडर रूट ऑफ a² प्लस x² वाला फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला भी है, उसको आप रिमेंबर कर लो। तो क्या था वो फार्मूला, तो वो फार्मूला था, इसको मैं डायरेक्टली फार्मूला के सॉल्व करता हूँ, तो आ जाएगा t/2 अंडर रूट ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 1/2 लॉग टी प्लस अंडर रूट 1 प्लस टी स्क्वायर, एंड देन लिमिट्स है 0 से लेके 1, ठीक है। अब इसमें आप लिमिट्स अप्लाई करो, पहले तो 1 रखो एंड देन 0 रखो, तो आपको आंसर आ जाएगा इसके बराबर, ये a√2 log 1 प्लस √2, तो हैंस प्रूव्ड हो जाएगा ये। तो ये सम ऐसे सॉल्व हो सकता है आराम से, ठीक है। लिमिट्स अप्लाई करना मैं आप पे छोड़ देता हूँ, क्योंकि लेक्चर वैसे ही बहुत लॉन्ग हो रहा है। तो अभी के लिए ये लेक्चर हम एंड करते हैं, अब मिलते हैं हम प्रैक्टिस सेशन में। तो आई होप आपको रेक्टिफिकेशन बहुत अच्छे से समझा होगा। देखो ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बस 3 फार्मूले पे ही अपन खेले अभी तक। देखो अपन ने ना आर, अगर टीटा इज इक्वल टू f(r) दिया है, वो फार्मूला हमने अप्लाई नहीं किया अभी तक, क्योंकि वो फार्मूले पे क्वेश्चन पूछना एकदम ना के बराबर है। तो 4 ही फार्मूला है मेन रेक्टिफिकेशन में, आपको 2 ही कोऑर्डिनेट्स में स्टडी करने हैं, कार्टेशियन पोलर में, इसकी वजह से 4 फार्मूला आ रहे। 4 में से भी एक तो एकदम यूजलेस है, ये वाला फार्मूला। तो बचे बस 3 फार्मूला, है ना। तो 3 फार्मूले पे ही आपको सिर्फ सॉल्व करना है। और अगर लिमिट्स नहीं दी है, लिमिट्स देते हैं वैसे, अगर नहीं दिएगी लिमिट्स, तो आपको कर्व ड्रॉ करना है। अब कर्व ड्रॉ करने के लिए मैंने पूरा आपको ट्रेसिंग ऑफ कर्व समझाया, ठीक है। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय।